ओके, नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। आज का दिन 3 अगस्त बुधवार का दिन है। आई एम श्योर ये दिन, डेट और टाइम आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि आज का दिन जिसने भी आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आई एम श्योर अगले 1 घंटे के बाद उनको थैंक यू जरूर बोलेंगे, क्योंकि आज जो इंफॉर्मेशन आपके पास मिलने वाला है, एक लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर इस इंफॉर्मेशन को सुन के बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल चुकी है। वही इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। आज हमारे स्पेशल जो प्रेजेंटेशन आज होने वाला है, उसमें बहुत कुछ नया आपको देखने, सुनने, समझने को मिलने वाला है, नए तरीके से आपको मिलने वाला है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि आज एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा है, तो मैं इनवाइट करूंगा बिना देरी किए हमारे द डायनामिक, खूबसूरत और शब्दों के धनी, वन एंड ओनली मिस्टर रियाज पटेल सर को। ओवर टू यू सर। ओके गिरीश साहब, मेरी आवाज आ रही है क्लियर आपको? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आए हुए हमारे सभी नए मेहमानों का, हमारे एसोसिएट्स का, हमारे लीडर्स का और हमारे कोर ग्रुप के सारे जितने भी लीडर्स हैं, आप सभी का। कुछ अलग मूड में हूं, कुछ अलग तरीके से आज हम एक्चुअल डीपली अपने इस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को कि परसों रात को बाली से फिरोज सर ने केक सेरेमनी की। 1 अगस्त का वो दिन था जब हमारे सिस्टम की शुरुआत हुई थी, और 1 साल हमने पूरा किया बगैर किसी प्रॉब्लम के या बगैर किसी हर्डल के। इस 1 साल में एक एड्रेस से हमारा जब शुरुआत हुई, करीब करीब अभी 25,000 होल्डर ऑलरेडी टी बैग के हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। इन 25,000 होल्डर्स में वो लोग हैं, सबसे पहली बात कि सभी को रोज सुबह 5:30 बजे कुछ ना कुछ आता है, मतलब 100% सक्सेस रेशो है। जो जितनी मेहनत कर रहा है उतना यहाँ पे अर्न कर रहा है। कोई $10, कोई $100, कोई 50, कोई $500, कोई $1,000, इवन यहाँ पे $500, 1,000, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, $15,000 तक की इनकम लोग कर रहे हैं। अगर सरल शब्दों में मैं अचीवमेंट बताऊं तो इन 1 साल में 1,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बिलियनियर बन चुके हैं इस सिस्टम में, करोड़पति बन चुके हैं। 1,000 से ज्यादा लोग। लखपतियों की कोई गिनती नहीं है, हर कोई सुबह 5:30 बजे कुछ ना कुछ कमा रहा है। लेकिन ये जो सिस्टम है, कई लोग हैं इस सिस्टम में, कई ऐसे भी लोग हैं जो बिलियनियर बनने के बाद भी, लाखों कमाने के बाद $2,000, $3,000 रोज कमा रहे हैं, $5,000 भी कमा रहे हैं, लेकिन उस सिस्टम की ताकत का अंदाजा अभी उन लोगों को 1% ही लगा है। अगर ये सोच के आप कर रहे हैं कि कितना डालना है, जैसे मराठी में मैं हमेशा बोलता हूँ, कितनी टाकायचं है कितनी घ्यायचं है, मतलब कितना डालना है कितना निकालना है, ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ये कोई MLM मार्केटिंग, कोई नेटवर्क मार्केटिंग, कोई ROI प्लान, कोई फॉरेक्स के ट्रेडर हैं जो आपको रिवॉर्ड रिटर्न निकाल के दे रहे हैं, इस टाइप का जो बरसाती मेंढक कई बार आपकी जिंदगी में आते हैं, जो सीजन में बहुत आवाज करते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं, इस टाइप के बरसाती मेंढक की श्रृंखला से ये सिस्टम कोसों दूर है। इस सिस्टम की ताकत का अंदाजा अगर आपको लग जाए, जितना मैं जानता हूं उसका 10% भी अगर आप लोग समझ जाए, तो आप खुद बोलेंगे कि ये लाइफ टाइम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वाला ये सिस्टम है। इधर कोई कंपनी विशेष बिल्कुल भी नहीं है, कोई डायरेक्टर्स नहीं है, कोई यहाँ पे फाउंडर नहीं है, कोई यहाँ पे मालिक नहीं है, पब्लिक ही इस सिस्टम की मालिक है। हाँ, एक प्रोग्रामर है जिन्होंने यूरोप से इस प्रोग्राम की शुरुआत की और वो मार्केट में उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को दे दिया। अब पब्लिक ही इसकी ऑनर है, राइट? तो कैसे सिस्टम काम करता है, क्या करता है, आज मैं बहुत अलग तरीके से आप लोगों के बीच में रखने के मूड में हूं। रिक्वेस्ट ये है कि अपने आप को DNT मोड पर डाल लीजिए पूरी तरह। मेरी एक एक बात को अक्षरशः आप अगर सुनेंगे, खासकर मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो नए लोग हैं, वो तो सुने ही, क्योंकि
आप पहली बार समझ रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एसोसिएट है, जो ऑलरेडी अचीवर्स है, वो भी आज मेरी बातों को अक्षरशः सुनने की कोशिश करें। ये सिस्टम वो नहीं है जो आप समझ के कर रहे हैं, ये सिस्टम बहुत डिफरेंट है। ये कभी ना रुकने वाला अजर अमर प्रोग्राम, हम सब मिलके इसको बना सकते हैं। बस जरूरत है सबके योगदान की, सबके श्रमदान की, सबको सीखने की और लोगों को सिखाने की। अगर ये कार्यक्रम हम प्रॉपर करते रहे, सीखते रहे और वही बात लोगों को सिखाते रहे, ये डुप्लीकेशन अगर हम करते रहेंगे, तो जो विजन, जो मिशन है अगले 2-5 साल 10 साल में, यहाँ बैठा हुआ इस सेशन में, इस कम्युनिटी में शामिल हर आदमी जो मेहनत करने को तैयार है, वो मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर भी बन सकता है बगैर किसी लाइबिलिटी के। ओके, तो कैसे ये सिस्टम काम करता है, क्या यहाँ पर हो सकता है, जितने लोग नए आए हैं उनके साथ सारे एसोसिएट से रिक्वेस्ट है कि बहुत ही डीपली स्टडी करने की आदत डालें अपने सिस्टम को। मैं पीपीटी के माध्यम से आपके बीच में इस पूरे प्रेजेंटेशन को बड़ी शिद्दत से रखने की कोशिश करूंगा। मैं उन लोगों को भी फोकस करूंगा जो नए लोग हैं, पहली बार आए हैं, उन लोगों को भी फोकस करके मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन दूंगा जो ऑलरेडी $5000 रोज इस सिस्टम में कमा रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर अपनी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। सर, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है गिरीश साहब? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आए हुए हमारे सभी मेहमानों का, सभी एसोसिएट का, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकओरा फाउंडेशन की इस जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर एक आम आदमी को अगर फोकस करते हुए यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को बताने की कोशिश की जाए, तो एक सबसे सही तरीका एक आम आदमी के दिमाग में यही उतारना बहुत अच्छी बात होती है, जिससे वो सीधे इस सिस्टम को डीपली स्टडी करने में उसको सहायक सिद्ध होती है। जैसे अगली लाइन में आपको बता रहा हूं कि देयर आर 2 अर्निंग मेंबर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में पैसा कमाने वाले 2 लोग हैं, एक तो आप खुद हैं, दूसरा है आपका पैसा, यू एंड योर मनी। लेकिन पैसे को हमको घर में या बैंक में ना रखते हुए हमको उसे कहीं ना कहीं काम पर लगाना चाहिए, जॉब पर लगाना चाहिए। क्योंकि हम जो अर्निंग करते हैं वो होती है एक्टिव अर्निंग, एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मींस आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपकी इनकम आ रही है। आप एक्टिव नहीं है, अचानक हमें कुछ हो जाए तो एक इनकम बंद हो जाती है, उस इनकम को कहा जाता है एक्टिव इनकम। दूसरी इनकम होती है पैसिव। पैसिव इनकम मतलब आप काम करें ना करें डजंट मैटर, आप सोते भी रहते हैं तो भी आपकी इनकम चालू रहती है। वो कब होती है? जब पैसा आपके लिए काम करे। एक्टिव इनकम में आप पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसिव इनकम में पैसा आपके लिए काम करता है। तो जो भी आप काम करते हैं उस अर्निंग को बचा बचा के जो भी आप इकट्ठा करते हैं उसको रखने से कोई मतलब नहीं है, उसको कहीं ना कहीं हमें स्टोर ऑफ वैल्यू में डालना चाहिए। तो स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि कहीं ना कहीं निवेश करना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है निवेश के, जो ट्रेडिशनल सिस्टम से पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं, ये हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं। शेयर मार्केट है, गोल्ड है, फॉरेक्स मार्केट है ना? उसके अलावा म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, बैंकिंग में हम एफडी वगैरह करते हैं। राइट, तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे मुझे पता है आप में से कई लोगों ने यहाँ निवेश किया होगा, लेकिन यहाँ हमें एक ऐसी आदत डाल दी गई है कि इतना ही रिवॉर्ड यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट पे आ सकता है। हम जो भी पैसा बैंक में रखते हैं, बैंक के अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा देती है। वो हमारे पैसों से 1 के 4, 4 के 10, 10 के 50 बना लेते हैं और हमको एक बहुत नॉमिनल रिवॉर्ड, नॉमिनल रिटर्न वहां पर देने की आदत डाल दी गई है। इनसे ज्यादा रिवॉर्ड अगर कोई देने की बात हमसे करता है तो हमें उसकी बातों पर यकीन नहीं आता है, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है वही 8 साल में डबल होता है, 6 साल में डबल होता है ना? या म्यूचुअल फंड लेंगे तो 3 साल में वहां पे 25% रिटर्न निकलते हैं। इस टाइप की हमें आदत बना दी गई है। और मैं एक बिल्कुल कड़वा सच आपको बताना चाहूंगा, ये जितने ऑप्शन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सभी लीगल स्कैम है, ऑथोराइज स्कैम है। राइट, यहाँ पर बड़े बड़े ऑपरेटर जो होते हैं
बड़े बड़े निवेशकों के साथ, जिनको मैं वेल्स कहता हूं, उनके साथ में मिलकर कब किसको, किस चीज को, शेयर को या करेंसी को या किसी भी चीज को कब पंप करना है, कब डंप करना है, ये कार्यक्रम बड़े बड़े निवेशक बैठकर करते रहते हैं। तो इन सब मैनिपुलेशन के कारण एक आम आदमी यहाँ पे कभी फायदे में नहीं रह पाता है। यहाँ पे गरीब और गरीब बनता जा रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम इस दुनिया में है जो आम आदमी यहाँ पर राजा बन सकता है और बड़ा रिवॉर्ड, बड़े रिटर्न यहाँ से निकाल सकता है। उस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वो सेगमेंट है क्रिप्टो करेंसी, जिसके विषय पे आज हम आपसे बातें करेंगे। राइट, ये क्रिप्टो करेंसी आज आने वाला वक्त का फ्यूचर है, क्योंकि एक जमाना था जब दुनिया में कोई करेंसी भी नहीं थी। बार्टर सिस्टम से ये दुनिया चलती थी, वस्तु विनिमय। आप मुझे गेहूं दो, मैं आपको चावल देता हूं, आप मुझे बकरी दो, मैं आपको भेज देता हूं। इस टाइप से कई सदियों तक दुनिया चली। फिर गोल्ड के माध्यम से यहाँ पर खरीदना बेचना होने लगा। आपने देखा होगा अशरफियां वगैरह पुराने जमाने की पिक्चरों में हम देखते हैं, गोल्ड को यहाँ पर एक वैल्यू दी गई, उसके माध्यम से आप दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। फिर मेटल कॉइन का जमाना आया, है ना। पहले लेदर के कॉइन, राजाओं ने अपने अपने राज्य के सिक्के निकाले थे, लेदर के भी कॉइन आए, फिर मेटल के कॉइन आए। कई सदियों तक ये दुनिया मेटल के कॉइन पे चलती रही। फिर किसी बुद्धिजीवी के दिमाग में एक आइडिया आया कि पेपर करेंसी बनाई जाए। तो जब पेपर करेंसी बनाई गई तो लोगों ने उस पे विश्वास नहीं किया कि ये पेपर है, गल जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। राइट, लेकिन उसके दिमाग में वो थॉट आया तो उसने ट्रांसपोर्टेशन जो करेंसी का है वो कितना आसान कर दिया। अगर 10-20 करोड़ की डील होती आज भी अगर मेटल कॉइन का जमाना चलता और 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की डील होती, तो मेटल कॉइन को किसी को पेमेंट करना कितना टफ हो सकता था। टनों में उसका वजन होता, उसको गिनना कितना टफ होता, उसको रखना और ट्रांसपोर्टेशन कितना टफ होता। तो किसी बुद्धिजीवी के दिमाग में पेपर करेंसी का थॉट आया, उसने यहाँ पर एक अपनी पूरी दुनिया को जो ट्रांजेक्शन है वो इजी बना दिया। राइट, 160 साल का इतिहास है इस पेपर करेंसी का। राइट, लेकिन पेपर करेंसी हर देश जो छापता है वो एक तरह का गोल्ड ही हुआ करता था एक जमाने में, क्योंकि हर करेंसी जो देश छापता है, मैं कई बार सोचता था कि जब सरकार के पास नोट छापने के कारखाने हैं तो कितने भी नोट छाप के गरीबों में बांट सकती है। लेकिन लॉजिक ये नहीं है कितने भी नोट छापे जाए। कई देशों ने ये गलतियां की, तो वहां पर ये होता है कि एक एक चाय वहां पर लाख लाख रुपए की होती है, क्योंकि पेपर की पैसों की ओवर सप्लाई हो चुकी। तो गोल्ड का बैकअप रखा जाता था एक जमाने में, जितना गोल्ड जिस देश में है उतनी ही करेंसी वो देश छाप सकता है ना। लेकिन ये बैकअप 1971 में हटा दिया गया, तो फियाट करेंसी का जमाना आया है। आज हमारे देश में भी फियाट करेंसी चलती है, इसलिए हर चीज डे बाय डे महंगी होती जा रही है। जो पेट्रोल 2 रुपए लीटर था आज वो 100 रुपए लीटर है। तो उसकी कीमत नहीं बढ़ी है, पैसों की वैल्यू गिर चुकी है, क्योंकि गोल्ड का बैकअप हट चुका है। राइट, पेपर करेंसी के बाद फिर थोड़ा और एवोल्यूशन हुआ, थोड़ी और तरक्की हुई। किसी बुद्धिजीवी के दिमाग में आया कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जो होता है, कि पैसा लेके घूमना भी रिस्की है। 1-2 लाख रुपए की गड्डी लेके आप सफर कर रहे हैं तो रिस्की था। तो एक कार्ड लेके आप सफर करें, आप किसी भी मशीन में वो कार्ड डालेंगे, आपको पैसा मशीन देगी। लेकिन इस पे भी लोगों ने विश्वास नहीं किया था जब ये टेक्नोलॉजी आई थी। आज हर किसी की जेब में 2-4 एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी का जमाना आया, कार्ड की भी अब जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल से आप कितने का भी ट्रांजेक्शन विद इन सेकंड कर सकते हैं। आज मार्केट में आप देखिए टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर चुकी है, कि मुंबई में मैंने देखा कि कई वड़ा पाव के रेडी वाले जो है उन्होंने भी यहाँ पर अपने बार कोड लगा रखे हैं कि वो भी ऑनलाइन पैसा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी। इसके बाद का जो जमाना है क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन है इस दुनिया में। किसी ने भी किसी चीज का जब सॉल्यूशन दिया तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। सॉल्यूशन इस चीज का है, ये एक थॉट, एक आइडिया है। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, अगर आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो एक थॉट, एक आइडिया है। जैसे कि इस धरती पे अलग अलग कंट्रीज हैं, पूरी धरती पे अलग अलग देश है और हर देश की अपनी अलग अलग करेंसीज है। हर करेंसी पे वहां की गवर्नमेंट रूल करती, कंट्रोल करती है। हम इंडिया में रहते हैं, हमारा कोई कनाडा में अगर मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ता है, उसको अगर यहाँ से पैसा भेजना है या वहां से यहाँ मंगाना है, तो कितने चार्जेस, कितना टाइम और कितना हिसाब किताब दोनों देश की गवर्नमेंट को हमको देना पड़ता है। तो किसी बुद्धिजीवी के दिमाग में ये थॉट आया कि क्यों ना एक ऐसी करेंसी बना दी जाए जो पूरी धरती पे लोग उसका लेन देन कर सके, आदान प्रदान कर सके।
और किसी पर्टिकुलर देश की, किसी गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल ना हो, उसकी कोई सीमा ना हो, उस करेंसी को कोई सरहद ना हो। ये थॉट उसके दिमाग में आया और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पहला एक कॉइन, आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पहले नंबर पे, ये प्रोग्राम उन्होंने बना डाला। ये बिटकॉइन जब शुरू हुआ था 5 सेंट इसकी शुरुआती कीमत रखी गई थी। लोगों को 2-3 साल तो ये प्रोग्राम बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन जब इसकी ताकत का अंदाजा लोगों को लगा तो लोगों ने इसमें अपना ट्रांजैक्शन करना शुरू किए, लेन-देन करना शुरू किया। बहुत ईज़ी हो गया, टाइम बचने लगा, पैसा बचने लगा और साथ में एप्रिसिएशन लोगों को मिलने लगा। 5 सेंट की जो चीज़ थी 50 लाख रुपए तक पहुंची, अभी भी 25-30 लाख रुपया इसका वैल्यू चल रहा है। अभी मार्केट डाउन है, पूरा क्रिप्टो मार्केट, राइट? तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी देश की, किसी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नेंस के कंट्रोल में नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है, इसका कोई मालिक नहीं। अगर ये प्रोग्राम आपने समझ लिया तो जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आज मैं आपको बताने आया हूं, ये आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चूंकि मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, तो यहां पर उसके लॉजिक अगर आपको समझ में आ गए, क्रिप्टो करेंसी के लॉजिक जो होते हैं वो अगर आपको समझ में आ गए, तो आपको क्रिप्टो करेंसी के नाम पे आज मार्केट में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बरसाती मेंढक क्रिप्टो करेंसी के नाम पे घूम रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वो लोग आके आपको कुछ भी बताते हैं तो कई बार आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। कई लोग इस सेशन में ऐसे होंगे जिनके साथ ये घटनाएं हो चुकी है, राइट? तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने से पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी या कोई भी इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, अच्छाई बुराई दोनों होती है। आज मेडिकल इंडस्ट्री में डॉक्टर्स होते हैं, उनको भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन उसी इंडस्ट्री में कई ऐसे डॉक्टर होते हैं जो मरीज उनके पास जाते हैं, उनके बदन के पार्ट निकाल के बेचने वाले डॉक्टर भी है दुनिया में। तो इस करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भी दो तरीके के कॉइन होते हैं, बिटकॉइन टाइप और शिट कॉइन टाइप। बिटकॉइन और शिट कॉइन में आसान शब्दों में अगर मैं आपको फर्क समझाने की कोशिश करूं, तो गोल्ड में और बेंटेक्स की ज्वेलरी में जो फर्क होता है, वही फर्क होता है बिटकॉइन और शिट कॉइन में। दिखने में कई बार बेंटेक्स की ज्वेलरी ओरिजिनल गोल्ड की ज्वेलरी से भी ज्यादा खूबसूरत दिखती है सर, लेकिन बेंटेक्स की कोई ज्वेलरी लेकर आप किसी जोहरी के पास जाएं और उसको कहें कि ये सोना मुझे बेचना है, 1 मिनट में वो पहचान जाएगा कि ये गोल्ड नहीं है, राइट? वो जोहरी, वो पारखी नजर आज आपकी इस सेशन में मैं बनाने की कोशिश करूंगा, राइट? असली नोट में, नकली नोट में जो फर्क होता है वही बिटकॉइन टाइप और शिटकॉइन टाइप में फर्क होता है। दिखने में दोनों लगभग समान दिखते हैं, लेकिन नकली नोट की कई लाखों गड्डियां आपके पास हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है सर। तो मार्केट में अगर शिट कॉइन की परिभाषा में आपको बताऊं, तो किसी व्यक्ति विशेष जिसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए की लोगों की लाइबिलिटी है, वो कुछ ऐसे इंडस्ट्री के लालची लोगों को इकट्ठा करता है, उनको एक कॉकटेल पार्टी या बैंकॉक पटाया घुमाने ले जाता है और उनको लालच देकर किसी और की ब्लॉकचेन पे एक वो टोकन बनाता है XYZ नाम का, और उस टोकन को कॉइन बोल के प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को मार्केट में छोड़ता है। और वही इंडस्ट्री के लोग अपने लोगों के पास जाके बोलते हैं कि मैं हूं, तू डाल दे इसमें। तो ध्यान रखिए मेरी बात को, अगर जिंदगी में कभी नुकसान नहीं उठाना है तो ये दो बातें मेरी याद रखिएगा। पहली चीज, दो कारणों से लोग इस सिस्टम में, क्रिप्टो करेंसी या किसी भी इन्वेस्टमेंट में वो मरते हैं, उनका नुकसान होता है। पहला कारण है फेथ। किसी भी, कोई भी बंदा आके बोलता है मैं हूं तू डाल दे, हम उस पर फेथ करके वहां पैसा डाल देते हैं। ये गलतियां ना करें सर। दूसरा कारण है लेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज ना लेने की आदत, राइट? हम ये सोचते हैं कि कौन इतनी मगजमारी करेगा, है ना? जो वो समझाता हम अरे ठीक है यार भाई, मुझे नहीं इतना डीपली समझना है, आप हो तो मैं डाल देता हूँ। तो फेथ में आकर नॉलेज ना लेकर हम कहीं पर भी पैसा डालेंगे तो आखिरी में नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा सर। तो रिक्वेस्ट है, जिसने आज आपको बुलाया है उनके कहने से नहीं, यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को समझिए। ये कोई ऐसा प्लान नहीं है कि एक के दो करके दे रहा है और 6 महीने साल भर चलेगा और वो फिर बाद में आपका लॉस होगा। तो जिसने आपको बुलाया उनके कहने से नहीं, खुद स्टडी करिए, खुद डीपली इसका टेक्नोलॉजी को समझिए। आपका कॉन्फिडेंट इतना बड़े लेवल पे इस टेक्नोलॉजी में आएगा कि आप खुल के यहाँ पर बड़ा पैसा बना सकेंगे।
राइट। तो जो मैं आपको बता रहा था कि दुर्भाग्य लोगों को टोकन में और कॉइन में ही फर्क पता नहीं होता है। टोकन मतलब किसी की भी ब्लॉकचेन पे आप भी अपना नाम का टोकन बना सकते हैं सर, वो कॉइन कभी नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी के 3 लॉजिक है। पहला है टोटल सप्लाई। ये लॉजिक अगर आपने समझ लिए तो आप भी वो जोहरी बन जाएंगे, वो पारखी नजर आपकी हो जाएगी कि आज के बाद कोई भाई अगर आपके पास आके बोलता है कि मैं हूं तो डाल, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेकर उसके सिस्टम का आप 1 मिनट में पहचान जाएंगे कि ये बिटकॉइन है या शिट कॉइन है। वो नॉलेज आज के इस सेशन में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। पहला लॉजिक है टोटल सप्लाई, दूसरा है उसकी माइनिंग प्रोसेस, दुनिया में आने का तरीका उस कॉइन का क्या है, और तीसरा उसकी ब्लॉकचेन खुद की है या नहीं है। अगर खुद की ब्लॉकचेन नहीं है तो वो टोकन है, वो कोई कॉइन नहीं है, वो कॉइन बोलकर आपको झूठ बोल रहा है, आपको बरगला रहा है। और ब्लॉकचेन है भी तो कितनी एडवांस है, ये मायने रखता है। ये 3 लॉजिक अगर आपको समझ में आ गए तो कोई भी कॉइन आपके पास आता है, जस्ट उसका नाम डालकर एक्सप्लोरर पे आप जाकर उसको पहचान सकते हैं कि बिटकॉइन है या शिट कॉइन है, राइट। तो ये 3 लॉजिक अगर बात करें हम क्रिप्टो करेंसी की तो मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। इसकी बात करते हैं सबसे पहले टोटल सप्लाई। ये बिटकॉइन जो प्रोग्राम है, एक सतोशी नाकामोतो करके एक डेवलपर है, उनके साथ 23 डेवलपर्स ने मिलकर इस प्रोग्राम को बनाया और ओपन सोर्स करके ब्लॉकचेन पे डाल दिया। सतोशी नाकामोतो कोई इंसान है या नहीं है, ये सिर्फ नाम है, आज तक किसी ने उनको नहीं देखा है। बगैर दुनिया के सामने आए, राइट, एक बेहतरीन ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम बनाकर उन्होंने इतिहास बनाया है। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ी सौगात दुनिया को दी है, राइट। तो सबसे पहली चीज इसकी टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख, बहुत लिमिटेड सप्लाई रखी गई। दूसरा इसका आने का तरीका, ये 2 करोड़ 10 लाख कॉइन अभी आ नहीं गए, आ रहे हैं धीरे धीरे माइनिंग से। इसका माइनिंग के प्रोसेस को कहा जाता है POW, प्रूफ ऑफ वर्क। एक माइनिंग मशीन आती है, वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने का काम करती है। कोई भी उस मशीन को लगा सकता है, आप भी लगा सकते हैं, राइट। तो मशीन क्या करती है, जितने भी ट्रांजेक्शन दुनिया में हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करती है, उस हिसाब से नया बिटकॉइन माइन होता है। तो जितने लोगों ने मशीन लगाई हुई है उन लोगों को रिवॉर्ड के रूप में वो बिटकॉइन मिलता है। ये तरीका है दुनिया में बिटकॉइन के आने का, राइट। इस पद्धति से अभी तक 1 करोड़ 90 लाख बिटकॉइन दुनिया में आ चुके हैं। बचे हुए बिटकॉइन जो 20 लाख है उनको आने के लिए अभी भी 110 साल लगेंगे सर। 2132 में इसकी सप्लाई पूरी होगी, राइट। अब जिस दिन से बिटकॉइन बना है तब से लेकर अभी तक जितने बिटकॉइन दुनिया में हैं उनका ट्रांजैक्शन जितने हो रहे हैं उसको वेरीफाई कर रही है मशीन, और नया बिटकॉइन दुनिया में आ रहा है। इन सारी चीजों का हिसाब किताब, पूरा लेखा जोखा रखने की जो जगह है उस जगह को कहा जाता है ब्लॉकचेन। बिटकॉइन से बड़ी नेमत ब्लॉकचेन दी है इन लोगों ने इस दुनिया को। आने वाला वक्त ब्लॉकचेन पे दुनिया का हर डिपार्टमेंट, हर गवर्नेंस, हर गवर्नमेंट ब्लॉकचेन पे ही चलेगी। आपको अपने खरीदे हुए मकान की रजिस्ट्री भी कराना है तो अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ब्लॉकचेन के माध्यम से अपने मोबाइल पे ही आप अपने लैंड की या मकान की रजिस्ट्री करा सकेंगे। वो जमाना आने वाला है सर, राइट। तो ये ब्लॉकचेन को आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो ये एक डिसेंट्रलाइज सर्वर है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। मान लीजिए कई ऐप आप देखते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सारे ऐप की जो वैल्यू है $1 मिलियन है, लेकिन इनका जो डेटा स्टोर किया जाता है वो एक सेंट्रलाइज सर्वर पे डेटा स्टोर होता है। आप सपोज करें अगर यूट्यूब का सर्वर कोई हैक कर ले हैकर, तो उसकी वैल्यू जो $1 मिलियन है वो वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर वो सर्वर ब्लास्ट हो जाए तो भी वो प्रोग्राम पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां पर किसी एक सर्वर पे इसका डेटा नहीं होता है, डिसेंट्रलाइज सर्वर है। ब्लॉक्स बनते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट या 5 MB, विच एवर इज अर्लियर। ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में जितना डाटा होता है वो सेव होता जाता है और ब्लॉक की क्या बनती जाती है, चेन। इसी को कहा जाता है ब्लॉकचेन। अब यहां पर दुनिया के लाखों करोड़ों डिवाइस में ये डेटा सेव्ड है। किसी हैकर को अगर इसको हैक करना है तो दुनिया के करोड़ों डिवाइस एक ही वक्त पे ऑनलाइन होना चाहिए, तो कोई हैकर इसको हैक कर सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है। आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ दिन है, कई रात है, कई लोग सो रहे हैं, राइट। तो कुल मिलाकर इसको हैक करना,
इम्पॉसिबल है। सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत तगड़ी है, ये पब्लिक को चीज समझ में आ गई कि सप्लाई बहुत लिमिटेड है, आने का तरीका बड़ा ट्रांसपेरेंट है और सेफ्टी सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी है। तो लोगों ने इसको आपस में लेन देन करना शुरू किया, उनका टाइम बचने लगा, पैसा बचने लगा और एप्रिसिएशन भी उनको मिलने लगा। तो देखते देखते 5 रुपए की चीज 50 लाख रुपए तक पहुंची हाईएस्ट, राइट। और 2010 में एक आंकड़ा में पेपर में आप देख सकते हैं, ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं, मात्र 1 लाख रुपए का बिटकॉइन अगर किसी ने लेकर रखा 2010 में, तो राइट नाउ उसकी मिनिमम वैल्यू है 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा, राइट। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 2010 में आप 2, 4, 5,000, 10,000 के भी बिटकॉइन लेकर रखते तो आज मल्टी मिलेनियर आप होते। आने वाली जनरेशन को कुछ करना नहीं पड़ता। और मेरा दावा है इस सेशन में जितने लोग बैठे हैं, इन्होंने 2010 में, 11 में, 12 में, 15 में बिटकॉइन के बारे में आपने सुना था, लेकिन समझा नहीं। हमने सुना, सुनने में और समझने में बहुत डिफरेंट होता है। अगर हम प्रॉपर समझ लेते हैं, जैसे आज मैंने आपको बिटकॉइन की ताकत समझाई, 2010 में अगर कोई आपको मिलता और ऐसे बिठा के समझा देता तो 5-10 हजार बिटकॉइन उस वक्त आप लेकर रखते और आज मिलीनियर बन चुके होते। लेकिन वो मौका हम गंवा चुके हैं। वो गलती दोबारा ना दोहराए। सिर्फ सुनने के लिए इस मीटिंग में हाजिर ना रहे, समझने के लिए हाजिर रहे, मजा आएगा आपको। अब यहाँ पर जो ब्लॉकचेन की बात मैंने की आपको, हर ब्लॉकचेन की कैपेसिटी होती है जिसको कहा जाता है टीपीएस। तो 1 सेकंड में बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो 6 ट्रांजेक्शन करने की कैपेसिटी रखती है सर, 6 ट्रांजेक्शन, राइट। अब आप बोलते हो कि ये आउटडेटेड है। जैसे मैंने हमेशा बताया है कि आज की तारीख में बिटकॉइन की ब्लॉकचेन आउटडेटेड ब्लॉकचेन है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है, कोई इसका ऑनर नहीं है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, जितने बिटकॉइन दुनिया में है आपस में उसका ट्रेडिंग लेन देन कर रही है पब्लिक। जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको मशीन लगाकर वेरीफाई करने का काम भी कर रही है पब्लिक। और इसका पूरा ट्रांजेक्शन का जितना डेटा वो भी सेव हो रहा है पब्लिक के पास। इसको बोलते हैं 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम। किसी व्यक्ति विशेष के कंट्रोल में, किसी देश के कंट्रोल में ये नहीं है। बड़े बड़े देशों ने, यूएस ने, चाइना ने इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। आज उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, राइट। तो ये ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई इसको अपग्रेड नहीं कर सकता है, ना ही इसमें कोई चेंजेस किए जा सकते हैं। एक बार जो प्रोग्राम बन गया सो बन गया, ठीक है। अब आने वाले वक्त में 2009-10 में ये ब्लॉकचेन आई थी, इसके कुछ सालों बाद इससे अपग्रेडेड एक टेक्नोलॉजी आई जिसको कहा जाता है इथेरियम। उसकी टीपीएस है 20 ट्रांजेक्शन पर सेकंड, 3 गुना ज्यादा ताकतवर है उसकी ब्लॉकचेन। और ये ओपन सोर्स है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे सिर्फ बिटकॉइन ट्रेवल कर सकता है, लेकिन इथेरियम ने लोगों को फैसिलिटी दी कि मेरी ब्लॉकचेन पे आप आकर अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, अपना टोकन बना सकते हैं, आपको खुद की ब्लॉकचेन बनाने की जरूरत नहीं। तो ये फैसिलिटी उसने लोगों को दी। तो देखते ही देखते बिटकॉइन से बड़ी कम्युनिटी राइट नाउ पूरी दुनिया में इथेरियम की है सर। लेकिन आज इसका रेट शायद 1100, 1200, 1500 डॉलर के करीब चल रहा है। बिटकॉइन जैसा है परफॉर्म नहीं कर पाया। लॉजिक क्या है? लॉजिक है बिटकॉइन की सप्लाई यहाँ डिसाइडेड है 2 करोड़ 10 लाख। यहाँ पे सप्लाई लिखी गई है अनलिमिटेड। वो भाई के मूड पे डिपेंड करता है कि कितने बनाना है। 12 करोड़ इथेरियम अभी तक दुनिया में आ चुके हैं, कितने आने वाले हैं ये कोई नहीं जानता है। सपोज आज इसके डेवलपर अनाउंस कर दें कि इथेरियम का माइनिंग बंद, तो देखते ही देखते अगले 2-4 महीने में ये बिटकॉइन के रेट को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला जो जो लॉजिक है उसी चीज पे किसी भी चीज का एप्रिसिएशन या फ्यूचर डिपेंड होता है। हम कभी टमाटर 2 रुपए किलो खरीदते हैं, कभी 100 रुपए किलो खरीदते हैं। ऐसा क्यों होता है? सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, डिमांड गिर जाती है तो 2 रुपए किलो। सप्लाई कम हुई, डिमांड बढ़ जाती है तो 100 रुपए किलो, राइट। 2019 में एक और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आई, ट्रोन TRX। 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड के टीपीएस है सर इसकी। कितनी ताकतवर ब्लॉकचेन है। और इसने टेक्नोलॉजी ही बदल दी। जैसे मैंने आपको बताया बिटकॉइन इथेरियम में POW, प्रूफ ऑफ वर्क, माइनिंग मशीन या ग्राफिक कार्ड के थ्रू इनकी माइनिंग होती है। ये है POS, प्रूफ ऑफ स्टेक। सिर्फ अपने वॉलेट में आप इस कॉइन को होल्ड करते हो तो आपको रिवॉर्ड के रूप में नया कॉइन आता है।
कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी ये लेकर आया, कितनी ताकतवर ब्लॉकचेन इसकी है। लेकिन रेट की बात करें तो शायद अभी 4 या 5 रुपए का एक इसका रेट चल रहा है। 22 रुपया इसका ऑल टाइम हाई रहा, अभी 4-5 रुपए के करीब इसका रेट चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सप्लाई कितनी लिखी है, 10,000 करोड़, जो कि ओवर सप्लाई है, और 7,000 करोड़ ऑलरेडी सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ चुकी है। तो ओवर सप्लाई के कारण इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इतना ज्यादा एप्रिसिएशन रेट का लोगों को नहीं दे पाई। ये 3 डिफरेंट करेंसी मैंने आपको बताई। ये तीनों का जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया है, इसके पीछे मकसद ये था कि जिस टेक्नोलॉजी के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसकी ताकत का अंदाजा आपको लग जाएगा। ये तीनों की खूबियां और खामियां मैंने आपको आपके सामने रखी। बिटकॉइन की सप्लाई कम है, ब्लॉकचेन आउटडेटेड है, इथेरियम की सप्लाई अनलिमिटेड है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, फैसिलिटी उसने अच्छी दी हुई है, ट्रोन की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सबसे ताकतवर ब्लॉकचेन है, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो ऐसा किया जाए फॉर एग्जांपल कि ट्रोन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेकर आई जाए, ट्रोन से बेहतरीन ब्लॉकचेन लेकर आई जाए, उस ब्लॉकचेन पे इथेरियम से बेहतरीन फैसिलिटीज दे दी जाए, उससे ज्यादा फीचर्स दे दिए जाए, और उसकी सप्लाई अगर बिटकॉइन जितनी रख दी जाए, तो वो चीज क्या बन सकती है? वो चीज बन सकती है जो अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जो बन सकती है नेक्स्ट टू बिटकॉइन। बस उसी का नाम है ब्लॉक ऑरा कॉइन, जिसके बारे में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए आज इस सेशन का ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के माध्यम से यहाँ पर ये एजुकेशन प्रोग्राम किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा डीपली नॉलेज हम आपको देंगे। क्या ये वाकई में नेक्स्ट टू बिटकॉइन हो सकता है? क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रोन से बेहतरीन ब्लॉकचेन, इथेरियम से बढ़िया फैसिलिटी, और सप्लाई बिटकॉइन से भी कम अगर हो, तो वाकई में ये बियॉन्ड टू बिटकॉइन भी बन सकता है। लेकिन आपको देखना है कि बन सकता है कि नहीं बन सकता है। मैं आगे बताता हूं ब्लॉक ओरा कॉइन के बारे में। इसकी टोटल सप्लाई है 2,50,00,000। ये आ नहीं गए, ये धीरे धीरे आएंगे, जिसमें से 100% सप्लाई है 2,50,00,000, लेकिन मात्र 10% प्री माइनिंग है, और 90% कॉइन माइनिंग से आएंगे। यानी 25 लाख कॉइन प्री माइन हो जाएंगे, और 2.25 करोड़ कॉइन आने के लिए 30, 40, 50, 70, 100 साल का वक्त लगेगा। राइट? अब यहां पर ये प्री माइन और माइन, इसमें फर्क क्या होता है मैं आपको बताऊं। किसी भी कॉइन की कम्युनिटी बनाने के लिए कुछ उसका यहाँ पर प्री माइन करना जरूरी होता है, और फिर लोग आपस में उसके ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस हिसाब से फिर नए कॉइन माइन होकर दुनिया में आते हैं। तो बचे हुए जो 2.25 करोड़ कॉइन है, वो कितने वक्त में आएंगे कोई नहीं बता सकता, डिपेंड ऑन ट्रांजेक्शंस। राइट? लेकिन इसकी जो ब्लॉकचेन है, इसका टेस्टनेट का पीरियड अभी चल रहा है। दुबई के वर्साचे होटल में 27 मार्च को इसका टेस्टनेट लॉन्च किया गया है। नवंबर 2022 में दुबई के बुर्ज खलीफा से इसका मेन नेट लॉन्च होने जा रहा है। तो उसके पहले अभी कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो इसके जो टोकन, इसके जो कॉइन है, उसका एक टोकन मार्केट में आया हुआ है, जिसको कहा जाता है टी बैक टोकन ब्लॉक ओरा कॉइन, जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है मात्र 20 लाख। टोटल टोकन की जो सप्लाई है 20 लाख है। अब टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई में फर्क क्या होता है? किसी भी कॉइन को आज के बाद जिंदगी में आपके पास कोई लेकर आता है, टोकन या कोई भी चीज, आप सिर्फ उसकी टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई देखिएगा। टोटल सप्लाई का 70-80% से ज्यादा होल्डिंग उसके डेवलपर्स के पास होता है, और 5-10-20% ही पब्लिक के पास होता है। क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि इसका प्रोपोगंडा करके, इसका पेड प्रमोशन करा के इसको पंप करेंगे, और अपना माल पब्लिक को बेचकर वो अपनी लाइबिलिटियां पूरी कर लेते हैं, और पब्लिक के पास फिगर के रूप में पड़ा रहता है टोकन। जो वो खरीदते हैं उसकी कीमत 1% भी नहीं बचती। लेकिन यहाँ पर जो इसकी टोटल सप्लाई है टोकन की, वही सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब डेवलपर के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है। ये दुनिया का पहला टोकन है मेरी नजर में। आप भी देख सकते हैं इसके ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जाके। आप बीएनबी की जो ब्लॉकचेन है, बीएससी स्कैन या पॉलीगॉन स्कैन पे जाके इसकी देख सकते हैं। इसके टोटल होल्डर्स में डेवलपर के पास कुछ भी नहीं है।
जितनी टोटल सप्लाई उतनी ही सर्कुलेटिंग सप्लाई, राइट। अब ये 20 लाख टोकन $1 से ये शुरू हुआ था, राइट नाउ करीब $22-23 के करीब इसका रेट चल रहा है, राइट। $40-45 तक ऑल टाइम हाई रहा, राइट। लेकिन इसका पेयर है BNB से और मेटिक से। तो अभी हाल फिलहाल पूरा क्रिप्टो मार्केट धराशायी है, लेकिन ब्लॉकओरा एक ऐसा अकेला यहाँ पर वो है जो 1 साल भी नहीं हुआ है अभी, लेकिन लोगों को यहाँ पर जो $1 से शुरू हुआ था वो $48 तक गया और राइट नाउ $20-25 के करीब इसका रेट चल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सप्लाई बहुत कम है, 20 ही लाख है टोकन। वो भी सप्लाई क्या होगा जब ये 10% कॉइन प्री माइन होकर आएंगे दुनिया में, 25 लाख कॉइन, तो ये टोकन बर्न हो जाएंगे। 20 लाख टोकन जिनके पास है उनको 20 लाख कॉइन मिल जाएंगे और वो भी आप खुद करेंगे स्वैपिंग इसको, राइट। अब 25 में से 20 लाख पब्लिक के पास चले गए, बचे 5 लाख कॉइन डेवलपर की जो टीम है, जो यूरोप के एस्टोनिया से है, यूक्रेन से है, दुबई से है, इंडिया से भी कई लोग हैं, उन लोगों के पास रहेंगे फॉर स्टेकिंग। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसकी जो टेक्नोलॉजी है ट्रोन की, आपको याद होगी, प्रूफ ऑफ स्टेक। तो यहाँ पर एडवांस प्रूफ ऑफ स्टेक है। ये 25 लाख टोकन जिसके पास रहेंगे, जो कॉइन है, वो लोग अपने वॉलेट को 24/7 अगर ऑनलाइन रख के नोड होस्ट करते हैं, उन लोगों को रिवॉर्ड के रूप में नया कॉइन आएगा। तो ये बचे हुए 2.25 करोड़ कॉइन जो 30, 40, 50, 100 साल में धीरे धीरे दुनिया में माइनिंग के थ्रू आएंगे, उन लोगों को आएंगे जो अपने वॉलेट को ऑनलाइन रख के स्टेकिंग करके नोड होस्ट करेगा। POS जो टेक्नोलॉजी है उसमें अननेसेसरी जो लोग कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, उनको भी रिवॉर्ड जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एफर्ट डालेगा उन्हीं को रिवॉर्ड जाएगा। तो एफर्ट क्या डालना है? सबसे पहली चीज, आपके वॉलेट में ब्लॉकओरा कॉइन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, उस वॉलेट को 24/7 30 दिन के लिए, 180 दिन के लिए आप ऑनलाइन रखेंगे। मतलब आप नोड होस्ट कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड के रूप में नया कॉइन आएगा इस 2.25 करोड़ कॉइन में से। तो आने वाले 50-100 साल में धीरे धीरे आएंगे। ये मैंने आपको बताई पूरी टेक्नोलॉजी, राइट। इस पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी 1% भी आपको नहीं लगा होगा कि ये कोई MLA में कोई पैसा उगाने का कार्यक्रम चल रहा है, या किसी की जेब में आपका कोई पैसा जाता ही नहीं है। ये पूरा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है। अगर आपको अच्छा लगा हो कि हाँ सप्लाई कम है, ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, इसकी खुद की ब्लॉकचेन जो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके फीचर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप टोकन, NFT, ये तो कॉमन फीचर्स है, लेकिन ये सिक्योरिटी टोकन, प्रॉपर्टी टोकन, कस्टोडियल टोकन, शेयर मार्केट ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, सारे फीचर्स इसकी ब्लॉकचेन पे होंगे। अब आप सोचिए, शेयर मार्केट ट्रेडिंग में या कमोडिटी ट्रेडिंग में बड़ी बड़ी वेल्स बैठकर पंप एंड डंप करते हैं और गरीब को और गरीब बनाता है और अमीर बन जाता है वहां पे। लेकिन वही प्रोग्राम अगर ब्लॉकचेन पे आ जाएगा तो किसी के कंट्रोल में नहीं होगा सर, तो आम आदमी राजा बनेगा। ये सॉल्यूशन लेकर आई है ब्लॉकओरा की ब्लॉकचेन। सिक्योरिटी टोकन जो मार्केट में स्टेबल कॉइन USDT, टीथर या BUSD जो $ट्रिलियन अनलिमिटेड सप्लाई में मार्केट में घूम रहे हैं, क्या उन लोगों ने किसी गवर्नमेंट के पास कोई बैकअप रखा है? लेकिन ब्लॉकओरा सॉल्यूशन लेकर आए स्टेबल कॉइन का बैकअप गोल्ड के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, सिल्वर के रूप में, क्रूड के रूप में, गवर्नमेंट से रेगुलेशन लेकर उनके पास बैकअप रख के स्टेबल टोकन मार्केट में लेकर आएगा ब्लॉकओरा, राइट। तो ये एक सॉल्यूशन दिया है जिसका टेस्टनेट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। टेस्टनेट की डिटेल है, आपको जिसने बुलाया वो बता के आपको उनसे लेकर मेटामास्क पे आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं TPS की। याद करें, बिटकॉइन की 1 सेकंड में कितनी है? 6 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। इथेरियम में 20 ट्रांजेक्शन, ट्रोन है 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। राइट नाउ अगर देखें सोलाना और पॉलीगॉन की जो है वो हाईएस्ट है वर्ल्ड में, 65 ट्रांजेक्शन पर सेकंड उनके TPS है। लेकिन ब्लॉकओरा की ब्लॉकचेन की TPS है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड। बहुत ही लाइट वेटेड ये ब्लॉकचेन है। तो ये TPS ज्यादा होने से क्या होगा? दुनिया में सबसे कम वक्त लगेगा और दुनिया की सबसे कम फी लगेगी ब्लॉकओरा की ब्लॉकचेन पे अपना एसेट रखने के लिए और ट्रांजेक्शन करने के लिए। आप अगर क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो BNB की ब्लॉकचेन हो, इथेरियम हो, ट्रोन हो, हमें किसी से कोई इमोशनल लगाव नहीं है कि नहीं आई लव
इथेरियम, मैं उसी की ब्लॉकचेन पे अपना ट्रांजेक्शन करूंगा, भले फीस कितनी भी लगे। ऐसा तो कोई नहीं है। हर किसी ट्रेडर को 2-3 चीज चाहिए कि ब्लॉकचेन पे फीचर्स ज्यादा हो, वक्त कम लगे और फीस कम लगे। तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट टीपीएस वाली और सबसे ज्यादा फीचर्स वाली ब्लॉकचेन नवंबर 2022 में दुबई के बुर्ज खलीफा से लॉन्च होने जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले वक्त में इसकी सिक्योरिटी टोकन, प्रॉपर्टी टोकन, जो ट्रिलियन डॉलर में मार्केट में स्टेबल कॉइन घूम रहे हैं, वो सारा जो कम्युनिटी यहाँ पे कन्वर्ट होगा। तो यहाँ ट्रांजेक्शन फी के रूप में क्या लगेगा? जाहिर सी बात है, ब्लॉकोरा कॉइन लगेगा, जिसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है, राइट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी टेक्नोलॉजी मैंने आपके बीच में रखी। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, टोटल सप्लाई 2.5 करोड़, 10% प्री माइन, 90% माइनिंग से आएंगे। 20 लाख टोकन आए हुए हैं। नवंबर में टोकन बर्न हो जाएंगे और 1:1 के रेशो में आपको कॉइन मिल जाएंगे। बचे हुए 90% कॉइन उन्हीं लोगों को आएंगे जो नोड होस्ट करेंगे, अपने वॉलेट को ऑनलाइन रखेंगे। आने वाले 100 साल तक आप यहाँ पर नोड होस्ट करके बड़ा पैसा बना सकते हैं, राइट। $1 से शुरू हुआ था, राइट नाउ $25 चल रहा है। अब यहाँ पर आप चाहें तो पैनकेक स्वैप पे जाएं, यूनिस्वैप पे जाएं, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप लेकर अपने वॉलेट में रख लें। आप उसके मालिक है, जब बेचना है बेच दें, राइट। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं जब भी कोई शेयर खरीदता हूँ या कोई करेंसी खरीदता हूँ, तो जब मैं खरीदता हूँ वो उसके रेट कम हो जाते हैं, ऐसा अगर यहाँ पे हुआ तो देखिए ये एक ओपन मार्केट है सर, कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है, डिपेंड करता है बाइंग सेलर बायर सेलर पे कितना प्रेशर है, राइट। तो कुल मिलाकर अगर आपको ये डर है कि मैं खरीदूं रेट डाउन ना हो जाए, तो एक प्रोग्राम चल रहा है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं, जहां पे आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलते हैं, लिक्विडिटी रिवॉर्ड मिलेंगे, रेफरल इनकम आपको मिलेगी, मैचिंग इनकम आपको मिलेगी। कैसे चलता है ये प्रोग्राम अपन समझते हैं। यहाँ पे फिर एक बार बता रहा हूँ, पैसा उगाकर लोगों को रिटर्न देने का ऐसा कोई कमिटमेंट यहाँ पे नहीं किया जाता है। एक चीज जो दुनिया में बहुत शॉर्ट है, जो नेक्स्ट टू बिटकॉइन बनने वाली है, वो आपने अपनी पॉकेट साइज के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपने खरीदी। आप चाहे तो अपने वॉलेट में उसको रखे, भाव बढ़ने पे बेच दें। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर रेट कम हो तो नुकसान ना हो, तो एक प्रोग्राम चल रहा है जहाँ रेट गिरे चाहे बढ़े, आपको बड़ा बेनिफिट मिलता रहेगा। वो कैसे मिलेगा आगे मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर एक पोर्टफोलियो आपका बनेगा, वो पोर्टफोलियो अगले 3 से 5 साल के लिए आप अगर यहाँ पर मैनेज करते हैं, तो आप क्या बना सकते हैं यहाँ पे पैसा, आप आगे 5 से 10 मिनट में मैं आपके बीच में रखूंगा, राइट। ये कुछ पैकेजेस आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। $20 है, $50, $100, 250, 500, 1000, 2500 और $5000। जितनी आपकी कैपेसिटी है, कोई आके ये बोलता है कि नहीं मैं बैठा हूं तो डाल, वैसा नहीं करना है। आपको देखना आपकी जेब कितना अलाउ करती है, वो पैकेज आप बाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अपने वॉलेट में आपको टी बैग होना चाहिए और आपके वॉलेट में गैस फी के लिए थोड़ा सा मेटिक कॉइन होना चाहिए, क्योंकि यूनिस्वैप पे ये लिस्टेड है। आप वहां जाकर अपने पैकेज जितना आप बाय करते हैं, भले $250 का पैकेज ले, $100 का लेना हो, $5000 का लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जैसे ही ये बाय करते हैं और जिसने आज आपको बुलाया है, वो एक रेफरल लिंक आपको भेजेंगे, वो आपके पोर्टफोलियो मैनेजर है, राइट, जिनको ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी ट्रेंड करती है आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, राइट। तो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर जिन्होंने आज आपको बुलाया है, वो एक लिंक आपको देंगे। उस लिंक पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं और वहां जाकर जैसे ही आप ये पैकेज बाय करते हैं, तो आप स्टेकिंग में आप शामिल हो जाते हैं। आपके वॉलेट में जो कॉइन है वो आ जाते हैं इस सिस्टम में, डेफी एआई में। और दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे डेली रिवॉर्ड आपको आना शुरू होते हैं, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 1%। आपका जितने का भी पैकेज है उसका 1% रिवॉर्ड आपको रोज सुबह 5:30 बजे आपके सो के उठने के पहले, मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते के 5 दिन, महीने के 22 दिन, ये आपको आता है। कब तक आता है? अप टू 3x। आपने जो पैकेज लिया है वो 3x हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, $20 का पैकेज लिया है तो 1% होता है 20 सेंट, रोज सुबह 5:30 बजे आपको आता है। 100 डेज में आप ब्रेक इवन पे आ जाते हैं और 300 डेज में आपका
3x अमाउंट हो जाता है। $1000 $3000 पे तब्दील हो जाता है, $5000 का वैल्यू $15000 हो जाता है, फिर ये बंद हो जाता है, राइट। आपको अगर अच्छा है, साइकिल पूरा हुआ, आपको मजा आया, तो आप फिर वापस से यहाँ पे आप अपना पैकेज बाय कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो 3x हो रहा है वो कब, आप डेली सुबह 5:30 बजे विड्रॉल कर रहे हैं और यहाँ पर लेके आप इसको बेच रहे हैं, है ना, डेली, और आप यहाँ पे पूरा आपका साइकिल होता है तो आपका अमाउंट 3x हो जाता है। लेकिन अगर वाकई में बड़ा पैसा बनाना है तो अगले 3 से 5 साल का विजन लेकर इस कम्युनिटी में आइए सर। आपको करना क्या है, जो भी आपका पैकेज आपने बाय किया है, आप विड्रॉल करते हैं, आप हफ्ते में एक बार विड्रॉल करें, डेली करें, जैसे आपको करना है करें। आप जो विड्रॉल कर रहे हैं उसको ना बेचकर आपको होल्ड करना है और उसमें से 50% आप अपनी टीम को या इसको बेचकर आप मेटिक कॉइन बाय करें, राइट। और वहां पे आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, राइट। ये इस हिसाब से आपका पैकेज आपको आता है। अब यहाँ पर आपको डेली रिवॉर्ड आ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, सिस्टम पे भरोसा है, तो आप चाहें और बड़ा पैसा बनाना है तो आप लोगों को रेफर कर सकते हैं, आप भी पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं, राइट। आपने किसी को रेफर किया, मान लीजिए अजय, विजय, सुनील, अनिल आपके मित्र हैं, उनको रेफर किया, मतलब ऐसे ही किसी जूम सेशन में बुलाया या कोई प्रोग्राम में बुलाया, या आपने उनको वीडियो दिखाई, उनको पूरी टेक्नोलॉजी अच्छे से समझाई, उनको अच्छा लगता है, वो भी इन्हीं में से कोई अपना पैकेज बाय करेंगे। जैसे ही बाय करते तो आपको रेफरल इनकम आती 5%, राइट। उसके बाद अजय, विजय, अनिल, सुनील वो लोग अपने लोगों को रेफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप रेफर करके आज आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, 14 दिन में, पहले 14 दिन में 5 डायरेक्ट आप रेफर कर देते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, अगर 14 दिन में 5 डायरेक्ट आप करते हैं तो। और यही कार्यक्रम अगर आपकी टीम में आप डुप्लीकेट करते हैं कि आपने आज रजिस्ट्रेशन किया, अगले 14 डेज में आपने 5 डायरेक्ट रेफर किए, उनकी मदद की अगले 14 दिन में 5 रेफर करने के लिए, दूसरे उस पे आपके 5 से 25 लोग हुए, 25 लोगों की मदद की अगले 14 दिन में 5 रेफर करने के लिए। ऐसे थर्ड जनरेशन तक अगर आप 4 साइकिल पूरे कर लेते हैं तो आने वाले वक्त में आपकी इनकम कहाँ जा सकती है, वो इनकम होती है मैचिंग बोनस, जो है यहाँ पे 25%। ये 25% सुन के जितने लोग पहली बार आए हैं खुश बहुत हो रहे होंगे और थोड़ी घबराहट भी हो रही होगी, क्या ये पॉसिबल है? सर ये सिस्टम आपको 100 साल देने के बावजूद भी ये सिस्टम प्रॉफिट में है, हर कोई यहाँ पे प्रॉफिट में, क्योंकि यहाँ देने के कुछ तरीके हैं। तरीके क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके लेफ्ट में मान लीजिए $10,000 का बिजनेस आया, राइट में $5,000 का बिजनेस आया, तो मैचिंग कितना हुआ आपका 5,000। तो 5,000 का 25% होता है बोनस इनकम जो आपकी है $1,250। ये सिस्टम एक साथ ना देते हुए $12.5 रोज 100 डेज में डिवाइड कर देता है, मतलब आपके $12.5 की इनकम डेली फिक्स हो चुकी है अगले 100 दिन के लिए, राइट। ऐसे दूसरे दिन मान लीजिए रोज सुबह 5:30 बजे इसकी क्लोजिंग होती है, राइट। तो यहाँ पर रोज सुबह 5:30 बजे जब क्लोजिंग होती है तो सिस्टम यही देखता है आपके लेफ्ट में कितना बिजनेस है, राइट में कितना बिजनेस है। मान लीजिए पहले दिन आपकी इनकम हुई $5,500, मैच हुआ तो $1,250। दूसरे दिन फिर आपका मैच हुआ यहाँ पे $10,000, तो 10,000 का फिर 25% होता है $2,500 दूसरे दिन की आपकी इनकम। तो फिर आपकी इनकम यहाँ पे $25 रोज अगले 100 दिन के लिए फिर फिक्स हो जाती है। ऐसे डे बाय डे आपका क्लोजिंग होता है और उसका 1% एक्यूमुलेट होता जाता है और ऐसे आपकी इनकम डे बाय डे बढ़ती जाती है, अनलिमिटेड डेप्थ। आपको पता भी नहीं पड़ता है कि अजय, विजय, अनिल, सुनील के बाद नीचे 4 से 40, 40 से 400, 400 से 4,000, 40,000 लोग हो जाते हैं और कौन कहाँ पे कौन सा पैकेज ले रहा है आपको पता नहीं पड़ता है। सुबह 5:30 बजे सिस्टम कैलकुलेट करता है कि आपके लेफ्ट में, राइट में जितना बिजनेस है, जितना मैच है, उसका 25% आपको इनकम देता है अगले 100 दिन में। दूसरा यहाँ पर है बैरियर, आपकी जो इनकम लिमिट है कैपिंग एज पर यूर पैकेज है। आपका पैकेज है मान लीजिए $500 का और यहाँ पे आपका मैचिंग हुआ $10,000, तो $2,500 आपको नहीं मिलेगा, चूंकि आपका पैकेज $500 का है तो 1x ही आपकी कैपिंग है, $500 मिलेगा, बाकी फ्लश आउट हो जाता है।
तो हर आदमी क्या करता है, अपने पैकेज को अपग्रेड करता है। आज जिसकी कैपेसिटी नहीं है वो $20 से भी शुरू करते हैं और अपने पैकेज को अपग्रेड करते करते कई लोगों को मैंने देखा $5000 के पैकेज पे पहुंच चुके हैं और वो कैपिंग पे भी पहुंच चुके हैं, राइट। और तीसरा यहाँ पर है, इस सिस्टम से जैसे ही आपका 3x इनकम होता है, आप काम करें या ना करें, 3x इनकम पे हर किसी को रीटॉप अप कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पैकेज $1000 का है, आपकी टीम से सब मिलाकर $3000 टोटल इनकम आ गई, तो आपको रीटॉप अप करना है। नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आती। तो $5000 हाईएस्ट यहाँ पे है। आप यहाँ कैपिंग पे पहुंचते हैं $5000 डेली की, बाकी सब फ्लश आउट हो जाता है। आज हमारे लीडर्स ऐसे हैं हमारे साथ में कई, जिनका डेली $50000 मैच होता है, लेकिन $5000 लिमिट है, राइट, और बाकी फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन $5000 से ये मंथली नहीं है ना, ये वीकली भी नहीं है, ये डेली है। इस सिस्टम में, इस सेशन में बैठे हुए कई ऐसे दिग्गज लोग हैं जो $5000, 8000, 10000, $15000 तक की इनकम रोज सुबह 5:30 बजे ले रहे हैं सर। और मात्र 10 महीने का, 12 महीने का छोटा सा सफर अभी हुआ है, फर्स्ट ही एनिवर्सरी है। आने वाले वक्त में 2, 5, 10 साल, 20 साल बाद ये इनकम का रेशो कहाँ जाएगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया, ये जस्ट कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, ये नेटवर्किंग नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए, जस्ट कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, राइट। ये करते करते आपको जब इनकम आती है, मजा आने लगता है, तो आप इस सिस्टम के बारे में डीपली स्टडी करते हैं, आपको सिखाया जाता है ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बैनर से कि और क्या क्या आप कर सकते हैं आने वाले वक्त में। ये एक छोटी सी इनकम मैंने आपको बताई दो। पहली, स्टेकिंग रिवॉर्ड, कि आप अपना पैकेज लेते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आपको रोज सुबह 1% आता है। आप रेफर करके टीम बनाते तो दूसरी इनकम मैंने आपको बता दी, टीम बोनस, मैचिंग बोनस, राइट। तीसरी सबसे बड़ी इनकम जो यहाँ पे आपको अभी ऐसा लग रहा होगा, हाउ इट इज पॉसिबल, ये 3x होना, 25% मैचिंग बोनस, ये कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल कैसे है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो यहाँ पर पॉसिबल कैसे है, मेरी अगली स्लाइड पे आपको एक इस सिस्टम का सबसे बड़ा बैकबोन बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट। तो ये किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं है। ये जो ब्लॉक हो रहा है, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हम कहीं पर भी नहीं है, डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पे। आप ये जितने एक्सचेंज मार्केट में आप देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे है, इसका कोई ऑनर है, कोई मैनेजमेंट है, जहां पर बड़े बड़े वेल्स के साथ में मिलकर इसके ऑपरेटर पंप एंड डंप करते हैं और लोगों के साथ यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे हादसे होते हैं कि अभी पिछले 2 महीने पहले टेरा लूना करके कॉइन जो धराशायी हुआ, $40 बिलियन का लॉस वहां पब्लिक को हुआ है, राइट। तो ये जो एक्सचेंज है, ये सिर्फ एक्सचेंज काय के लिए होते हैं कि आपको अपना माल बेचकर अपने देश की करेंसी में कन्वर्ट करना है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट से वजीर एक्स और ऐसे कई लाख टोकन ये जो आप देख रहे हैं, ये अथोराइज्ड है। आप अपना माल यहाँ ना रखें, जब बेचना है तब आप यहाँ जाए, खरीदना है तो यहाँ जाए। अब आपको करना क्या है, इस सिस्टम में शामिल होना है। तो ये जितने एक्सचेंज आप देख रहे हैं, उन किसी भी एक्सचेंज में जाके आपको अपना केवाईसी करके अपना अकाउंट ओपन करना है, उससे अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना है, और जितने का आपको पैकेज बाय करना है उतना डॉलर वैल्यू INR के रूप में आपको वहां पर बैलेंस आप उस एक्सचेंज पे रख के आप वहां से मेटिक कॉइन बाय करें, राइट। अब जैसे आपने मेटिक बाय किया तो आपके एक्सचेंज के अकाउंट में वो आ चुका है, राइट। अब मेटिक जो कॉइन है, पॉलीगॉन मेटिक, वो बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, $1 के करीब उसका रेट चल रहा है, उससे हम पेयर्ड है। तो जैसे ही आपने मेटिक बाय किया, आपके इस एक्सचेंज पे आपके अकाउंट में वो आ चुका है। वहां उसको ना रखते हुए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में ये वॉलेट जो आपको दिख रहा है, सेफपाल है, मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, ये डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप वॉलेट डाउनलोड करके आप वो जो मेटिक बाय किया है वो इन वॉलेट में मंगा लीजिए। छोटा सा और बहुत इजी प्रोसेस होता है सर। सबसे पहले किसी भी एक्सचेंज पे अपने केवाईसी करें, अपना अकाउंट ओपन करें, बैंक अकाउंट को उससे लिंक करें, जितने का पैकेज बाय करना है उतना पैकेज का आप वहां पे मेटिक बाय करें और सीधे उस मेटिक को ट्रांसफर कर दें अपने मोबाइल के वॉलेट में।
ये जो वॉलेट होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, मतलब आपका माल आपके कंट्रोल में है, मेरा माल मेरे कंट्रोल में है। जब तक इसके जो पासवर्ड होता है एक 12 अक्षर का, वो कभी किसी से शेयर ना करिए। यहाँ पे दो की आपको मिलती है, प्राइवेट की और पब्लिक की। पब्लिक की आपका एड्रेस होती है कॉइन मंगाने के लिए या भेजने के लिए, लेकिन प्राइवेट की यानी आपकी प्राइवेट चाबी है, वो उन्हीं से शेयर करें जिससे आप अपनी तिजोरी की चाबी शेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये बाय किया और पैकेज आप यहाँ पर आपके इसमें मेटिक आ जाता है, तो यूनिस्वैप पे जाके आप क्या करें, ब्लॉक हो रहा टी बैग बाय करके आप अपना पैकेज बाय कर लें। और यही कार्यक्रम सबको करना है। अब आपकी टीम में लोग अपना अपना पैकेज ले रहे हैं, अपने अपने हिसाब से टीम डेवलप कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। आपका बिजनेस मल्टीपल होता जा रहा है, आपकी इनकम डे बाय डे मल्टीपल होती जाती है। लोगों को 3x मिल रहा है, 25% मैचिंग बोनस मिल रहा है। ये पॉसिबल क्यों है? ये पॉसिबल है स्वैपिंग लॉजिक के कारण। ये जो 20 लाख टोकन मैंने आपको बताए, वो किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं है, क्योंकि अगर वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लेकर आए तो यहाँ पर भी जैसे बिटकॉइन कुछ व्यक्ति विशेष के हाथों में जा चुका है, बड़े बड़े वेल्स के हाथ में। उनके ट्वीट पे कभी वो पंप होता है और एक रीट्वीट पे वो उसको डंप करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा कार्यक्रम ना कर पाए, इसलिए इसको स्वैपिंग लॉजिक पे लाया गया है। ये लॉजिक अगर आपने समझ लिया तो आपको इस सिस्टम की ताकत का अंदाजा लग जाएगा कि ये 3x और 25% ये 100 साल भी सिस्टम दे सकता है। याद रखिए आप। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लीजिए मैं एक डेवलपर हूं, मैंने एक XYZ नाम का कॉइन बनाया, उसको स्वैपिंग पे लेकर आया, तो उसका एक पुल यहाँ पे होता है, यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, ये जो एक्सचेंज है वहां पर। तो ये 10,000 कॉइन मैंने उस पुल में डाले और उसके सामने $10,000 की लिक्विडिटी डाल दी। इस कॉइन का नाम है XYZ। ध्यान से समझिए, 4 मिनट का ये मेरा सेशन आपको इस पूरे सिस्टम की जान और इसका मतलब वो पूरा ताकत का अंदाजा लग जाएगा आपको। ओके, तो 10,000 कॉइन रखे हैं, $10,000 है, मतलब एक कॉइन की वैल्यू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, $1, राइट। अब यहाँ पर मैं इसका डेवलपर हूं, मैं बोलता हूं कि 24x7 मैं आपसे खरीदने के लिए भी तैयार हूं, बेचने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन एक एल्गोरिदम यहाँ पे सेट है, यहाँ पे जितना माल बिकता है उतना परसेंट रेट बढ़ता है, जितना माल सेल होता है उतना परसेंट रेट गिरता है। तो यहाँ पर $1 का मैंने भाव रखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा आया, उसका नाम है अमर, उसने आके 2,000 कॉइन $1 के भाव में आप बाय किए, तो क्या होगा, 20% माल यहाँ पे बिका, तो 20% रेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो $1 से इसका रेट कहां हो गया, $1.20। अब आप बोलो रेट क्यों बढ़ा, तो याद करिए लिक्विडिटी जो है $10,000 की थी, ये लिक्विडिटी बढ़ गई, क्योंकि 2,000 कॉइन अमर ने खरीदे तो ये लिक्विडिटी बढ़ गई, इसलिए इसका रेट बढ़ा। सिंपल सा कैलकुलेशन का ये धंधा है। मैथमेटिकल आपको अपनी मेंटेलिटी बनाना पड़ेगी, लॉजिकल साइंटिफिकल वे से मैं आपको पूरा आज यहाँ पर क्लियर करूंगा, राइट। गणित का धंधा है कुल मिला के, हमारे डेवलपर हमेशा ही बोलते हैं, राइट। तो 20% रेट बढ़ा। अब अमर के पास 2,000 कॉइन है और मेरे पास बचे 8,000 कॉइन। अभी तक मैं इसका 100% कंट्रोल मेरे हाथ में था। अब 8,000 कॉइन मेरे पास है, 2,000 कॉइन अमर के पास है। तो अमर भी चाहे तो यहाँ पर पुल ऑनर बन सकता है, सेकंड पुल ऑनर। फर्स्ट पुल ऑनर तो मैं हूं ही। अब सेकंड पुल ऑनर मतलब 2,000 कॉइन उसके पास है, $1.20 का रेट है, तो $2,400 उसके माल की वैल्यू है। इतनी ही लिक्विडिटी अमर ने भी इस पुल में डाल दी, तो 8,000 कॉइन मेरे पास है, मेरी लिक्विडिटी $12,000 की है और $2,400 की लिक्विडिटी अमर ने भी वहां डाल दी। तो टोटल पुल 10,000 कॉइन में अब 2 ऑनर हो चुके हैं, जिनको पुल ऑनर कहा जाता है, राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए 20% मेरे पास है माल होल्डिंग और 80% अमर के अपना 80% मेरे पास है, 20% अमर के पास है। मान लीजिए एक और बंदा आता है अकबर, वो आके मान लीजिए 1,000 कॉइन यहाँ पे बाय करता है, तो 10% माल बिका तो 10% रेट फिर से क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। तो 800 कॉइन अकबर को मिलेंगे फर्स्ट पुल ऑनर से यानी मुझसे, और 200 कॉइन अकबर को मिलेंगे अमर से, क्योंकि 20% का ऑनर वो है। और रेट यहाँ पे हो गया $1.32, क्योंकि 10% माल बढ़ा बिका। अब आप ध्यान दीजिए, मेरे पास बचे हैं 7,200 कॉइन,
अमर के पास है 1800 कॉइन, मतलब हो गए 9000, और 1000 कॉइन अकबर के पास है। अकबर भी चाहे तो $1.32 जो इसका लाइव रेट है, उतनी लिक्विडिटी अगर माल के साथ में इसमें यहाँ पे डाल देता है तो 10% का ऑनर होगा अकबर, 18% का ऑनर हुआ अमर, और 72% का ऑनर हूं मैं, जो पहले 100% का हुआ करता था। एक स्टेप और आगे चलते, मान लीजिए एंथोनी आया, $1.32 के भाव से उसने 2000 कॉइन बाय करे, मतलब 20% रेट फिर बढ़ा, $1.58 इसका रेट हो गया। तो क्या होगा, यहां पर 72% सप्लाई मेरी जाएगी एंथोनी को, 18% सप्लाई जाएगी अमर की, और 10% सप्लाई जाएगी अकबर की, और एंथोनी के पास 2000 कॉइन आ गए। ऐसे अमर, अकबर, एंथोनी, शर्मा जी, वर्मा जी, खान साहब, पटेल साहब आते जा रहे हैं, लोग इसको बाय करते जा रहे हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते जा रहे हैं, और ये 10,000 कॉइन जो एक मेरे अकेले कंट्रोल में था, ये बिकते बिकते 100 लोगों के पास चला गया, और 100 कॉइन ही एक आदमी के पास है, और उतनी ही 100 कॉइन की वैल्यू की लिक्विडिटी उस आदमी ने वहां पे डाली हुई है। अब अगर मैं चाहूं कि इसका रेट $100 हो चुका है बिकते बिकते, तो जो इसके डेवलपर यानी मैं हूं कि सोचूं कि इसको $100 से मैं $2 पे डंप कर दूं तो फिर माल बाय करूं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है। अगर मैं अपने साथ अमर, अकबर, एंथोनी को मिला लूं और उनको माल बेचने के लिए वो करूं, तो 5% रेट का इफेक्ट आएगा। 95 लोग जो दुनिया के कोने कोने से वो इसको खरीद लेंगे, तो मेरे हाथ से पूरा ये प्रोग्राम निकल गया। ये पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है। बस इसी लॉजिक पे अपना जो ब्लॉक ओरा कॉइन के 20 लाख टोकन है, वो इसी लॉजिक पे यूनिस्वैप पे अवेलेबल है, जहां पर पब्लिक को ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनाया जा रहा है। दुनिया के किसी भी कॉइन के जो शेपिंग टेक्नोलॉजी है उस पे लिस्टेड है, वहां जाकर उसकी लिक्विडिटी चेक करें, और उसके लिक्विडिटी प्रोवाइडर कितने हैं ये चेक करें। मतलब कुछ 2 4 5 10 लोगों के हाथ में पूरी लिक्विडिटी होती है, ये सबसे बड़ा खतरा होता है। इसके डेवलपर अगर चाहते तो पब्लिक को लिक्विडिटी में नहीं लाते, पूरा लिक्विडिटी खुद कंट्रोल करते। आने वाले वक्त में लिक्विडिटी $1 मिलियन की, अभी $5 मिलियन की इसकी लिक्विडिटी है, कल $50 मिलियन होगी, $1 बिलियन होगी। और सोचे किसी भी दिन अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर एक डेवलपर है, उसने लिक्विडिटी रिमूव कर ली, तो क्या होगा, पूरा इसका वैल्यू जीरो। इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। आप जितना भी अपनी टीम से या किसी भी रिवॉर्ड से इस सिस्टम में जितना भी कमाते हैं, आपका 10% अमाउंट कट के इस लिक्विडिटी में आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनाया जाता है। ऐसे हजारों लिक्विडिटी प्रोवाइडर आने वाले वक्त में होंगे, और $1 बिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पे होगी, जो दुनिया में किसी कॉइन के पास नहीं है। तो आने वाले वक्त में ये हजारों लिक्विडिटी प्रोवाइडर और $1 बिलियन की लिक्विडिटी, तो ये नेक्स्ट टू बिटकॉइन तो क्या, बियॉन्ड टू बिटकॉइन भी बन सकता है। तो मैं कुल मिला के आपको ये कहना चाहूंगा कि 1 का 3 करना ये अपना सिस्टम नहीं है सर। लोग यही सोच के कर रहे हैं कि सर डालो 1 का 3 हो रहा है। यहाँ पर 1 का 3 करने के ऊपर अगर आप डिपेंड रहे, तो ये कभी भी कुछ भी यहाँ पर लॉन्जिटिविटी नहीं बनेगी, ये चीज क्लियर है। क्योंकि इतना कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं वो पॉसिबल नहीं है। रेट का एप्रिसिएशन लोगों में बटेगा, और रेट का एप्रिसिएशन कब आ रहा है, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही, सप्लाई उतनी ही है। एक एड्रेस था आज से 12 महीने पहले 1 अगस्त को, आज 25,000 के करीब एड्रेस है। अगले साल ये 2.5 लाख होंगे, फिर 20 लाख होंगे, फिर 50 लाख होंगे, 2 करोड़ होंगे, लेकिन सप्लाई वही रहेगी 20 लाख। बाकी तो माइनिंग से आना है, राइट। तो कुल मिलाकर इस लॉजिक पे मात्र 20 लाख टोकन है। $1 से शुरू हुआ था, $25 आज चल रहा है, कल को कहीं भी जा सकता है, $250 भी जा सकता है, 2,500 भी जा सकता है, $10,000 भी जा सकता है। तो अभी बढ़िया एक नवंबर में इसका जो प्रोग्राम होने जा रहा है बुर्ज खलीफा पे, तब तक इसके रेट में बहुत बड़ा एप्रिसिएशन आने वाला है। तो जितने भी लोग हैं, अगर आपको माल बेचना है या माल खरीदना है, तो एक ही दरवाजा रखें जो हमारा पुल है यूनिसेफ पे। आपको अगर बेचना है, आपके पास 100 200 500 जितने कॉइन है, 50% बेचकर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के वहां खड़े रहें। आपका पूरा माल इस सिस्टम में कभी नहीं बिकेगा, $25 में भी बिकेगा,
$250 में भी जाएगा, 2500 में भी जाएगा, 10,000 में भी जाएगा। तो आने वाले वक्त में जो आज आपके माल की वैल्यू है, मान लो $5,000, वो आने वाले वक्त में $5 लाख बन सकती है आने वाले 2-3 साल, राइट? तो जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएट है, जितने लोग नए आए हुए हैं, वो 1 का 3 करने के मकसद से यहाँ नहीं आए। एक पोर्टफोलियो आपका यहाँ पे मैनेज करें आप, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, भले ही $100 से शुरू करें, भले ही 2,000, 2,500 से या 5,000 से। जितना अमाउंट आ रहा है 50% मैटिक, 50% ब्लॉक ओरा लेकर लिक्विडिटी प्रोवाइडरशिप में आप खड़े रहें। सिंपल सा उसका लॉजिक है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने के लिए आपके वॉलेट में मैटिक और टी बैग दोनों होना चाहिए। आप यूनिसेफ पे जाकर ऐड लिक्विडिटी करते हैं और जितना आपके पास कैपेसिटी है आप वहां पर वो ऐड कर देते हैं। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर का सबसे आसान अगर मैं उदाहरण दूं तो वो कौन है, एक तरह से जैसा ज्वेलर शॉप होता है ना, सुनार जिसको बोलते हैं, वो सोने की दुकान में 2 ही चीज लेकर बैठा है, सोना और पैसा। कि मुझसे आप खरीदना है तो खरीद के लेके जाओ, बेचना है तो बेच के जाओ। लेकिन उसकी एक आदत होती है कि बेचना है तो महंगे में बेचता है वो, और खरीदना है तो सस्ते में खरीदता है। तो वही कार्यक्रम यहाँ पे भी है। जैसा मैंने आपको बताया, जितना माल बिकता है रेट बढ़ता है, माल सेल होता है तो रेट गिरता है। तो आप दोनों चीज लेकर एज लिक्विडिटी प्रोवाइडर जब यहाँ बैठे हैं, तो आपका माल महंगे में बिक रहा है, कोई बेचने आ रहा है तो आप सस्ते में खरीद रहे हैं। तो आने वाले वक्त में जितने एड्रेस है उतने ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर यहाँ होंगे और बिलियंस डॉलर की लिक्विडिटी होगी। तो आप सोचिए कि इसका वैल्यू कहाँ जा सकता है। नेक्स्ट टू बियॉन्ड टू बिटकॉइन ये बन सकता है। नेक्स्ट टू बिटकॉइन का 10% भी कामयाबी अगर मिल जाए तो जितने लोग इस कम्युनिटी में हैं सब के सब यहाँ पे मल्टी मिलियनियर बिलियनियर बन सकते हैं। और जस्ट अभी तो इसकी शुरुआत है सर। अभी सिर्फ इंडिया के अलावा 12 और देशों में इसका बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार चल रहा है। अभी सिंगापुर गवर्नमेंट ने जो क्रिप्टो एक्सपो कराया था, हम वहां पे गोल्ड स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुए। राइट नाउ अगले 11-12 तारीख को मुंबई के सहारा स्टार होटल में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन करा रही है मनी एक्सपो, जहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, शेयर खान भी वहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग का वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वजीर एक्स पार्टिसिपेट कर रहा है। उस एक्सपो में भी पैनोरामा और ब्लॉक ओरा गोल्ड स्पॉन्सर के रूप में अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करा रहे हैं, राइट। दुनिया के किसी भी देश में कभी भी क्रिप्टो एक्सपो होता है तो हम बिल्कुल वहां जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये विजन बना के आए कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ब्लॉक और आप बाय करके अपना पैकेज बाय करेंगे और उसको डेली विड्रॉल करके 50% आप मैटिक बना के उसको लिक्विडिटी में डाल के अगले 3 से 5 साल के लिए अपना पोर्टफोलियो मैनेज करिए। आप 3x नहीं, यहाँ पर 300x 3000x बना सकते हैं। इतनी ताकत है इस पूरे लिक्विडिटी के प्रोग्राम में, राइट। तो कुल मिलाकर ये मैंने पूरा आपके सामने एक बफे रखा जहां पे आपको बेनिफिट के रूप में स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहे हैं। आप कुछ भी नहीं करते तो भी आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड आते हैं। आप विड्रॉल करें और आप उसको बेचें, आप उसके मालिक हैं। फिर आपका 10% कट के लिक्विडिटी में जा रहा है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, अगले 2-5 साल तक वो मिलता रहेगा। फिर होल्डिंग के रिवॉर्ड है कि लिक्विडिटी में आपने माल रख रखा है, वो आपके वॉलेट्स में ही होल्ड है। आज $25 रेट है, कल को $250 होगा, 2,500 होगा, उसका रिवॉर्ड आपको अलग बेनिफिट मिलेगा। फिर माइनिंग के रिवॉर्ड है कि आपके पास जो ब्लॉक हो रहा होगा आप उसको 24x7 आप स्टेकिंग करके अगले 100 साल तक माइनिंग के रूप में भी ये कॉइन बना सकते हैं। अपना खुद का एक्सचेंज पैनोरामा एक्सचेंज जो खुद अभी ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है और इसका स्वैपिंग एक्सचेंज भी मुंबई के सहारा होटल में 13 तारीख को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। उसकी टेस्टिंग मोड पे वो चल रहा है। अगर टेस्टिंग पूरा हुआ तो खुद का स्वैपिंग एक्सचेंज 11-12 को हमारा क्रिप्टो एक्सपो है सहारा होटल के सफायर ऑडिटोरियम में। उसी ऑडिटोरियम में 13 तारीख को हमारा कुछ चुने हुए लोगों के साथ में एक एलडीपी है फुल डे का, जहां पर डेवलपर्स आ रहे हैं। तो कोशिश करें आप एक्सपो में भी और उस एलडीपी में भी रजिस्ट्रेशन करा के आप आएंगे तो आपको सीखने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। वर्ल्ड टूर अभी हम सिंगापुर लोगों को लेकर गए थे, पिछली बार दुबई लेके गए थे। अभी भी एक क्राइटेरिया चल रहा है, 15 अगस्त तक $20,000 का रेफर जो करते हैं वो दुबई के लिए क्वालिफाई होंगे। तो अक्टूबर में दुबई में 7 अलग अलग एक्सपो है, हम सातों में स्पॉन्सर हैं। तो दुबई आपको एक्सपो में ले जाकर आपको क्रिप्टो की दुनिया समझाने का मौका
सिस्टम देता है, फिर आपको वहाँ ट्रेनिंग देता है, फिर एक दिन वहां पर आपको सिटी टूर पूरा घूमने का पूरा मौका मिलता है और वापस आप आ जाते हैं। तो ऐसे वर्ल्ड के किसी भी देश में कभी भी क्रिप्टो का एक्सपो होगा, वहां जो क्वालिफायर होते हैं उनको लेकर जाते हैं, और जो ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी है वो आपको रिवॉर्ड के रूप में देती है नॉलेज। इस सिस्टम में कभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता है कि ये कॉकटेल पार्टी है, अवार्ड में ये दिया जा रहा है, आप इतना धंधा करो तो ये मिलेगा वो करेगा, क्योंकि धंधा करना या पैसा बटोरना यहाँ बिल्कुल मकसद नहीं है। यहाँ पर $20 से भी कोई आए या जितने भी उस पैकेज से आए, आप आते हैं तो सिस्टम का एक एड्रेस बढ़ाते हैं। जैसे आने वाले टाइम में 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ एड्रेस होंगे और सप्लाई इसकी 20 लाख होगी, तो अपने आप ये कहाँ पहुंच सकता है आप अंदाजा लगा सकते। तो रिवॉर्ड के रूप में यहाँ बैंकॉक पटाया नहीं मिलता है, यहाँ कॉकटेल पार्टी नहीं मिलती, या कोई डांस और ये इस टाइप का कोई, यहाँ रिवॉर्ड के रूप में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान जिंदगी में आपको वो कमा के देगा कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि लोग, इंडस्ट्री के लोग हैं जो लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, किसी भी प्लान में पढ़ के उनको लालच दिया जाता है, बस वो काम चालू कर देते हैं और थोड़े दिन बाद उनको फिर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कि कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर आप लक्ष्मी के पीछे भागना छोड़े, आप सरस्वती के पीछे भागे। ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी आपको ये कहती है, आपको पूरा फिनटेक बनाएंगे। क्या होती है ट्रेडिंग, क्या होता है स्वैपिंग, क्या होती है ब्लॉकचेन, आने वाले वक्त में आप खुद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकेंगे, इतना फिनटेक आपको बना दिया जाता है ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के एजुकेशनल प्रोग्राम में। तो नॉलेज जो आपको मिलेगा, आप सरस्वती के पीछे भाग रहे हैं तो लक्ष्मी आपके पीछे भागती है। ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ पर कोई लीडर ने, जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं जो $5,000, $10,000 बना रहे, दिल पे हाथ रख के आप खुद सोचें, उनका जब शुरुआत हुई थी 6 महीने 8 महीने पहले, वो सोचते थे $100-200 भी रोज आए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इतना भी इंडस्ट्री में कहाँ आता है लोगों को मेहनत करने के बावजूद। लेकिन उन्होंने सिर्फ सरस्वती के पीछे भागे, ज्ञान लिया, लोगों तक वो ज्ञान पहुंचाया, तो आज नीचे लोग इतना परिपक्व हो चुके हैं कि वो लोग नीचे 2-2 हजार, $3-3 हजार कमाने वालों की गिनती नहीं है सर इस सिस्टम में। ये सिस्टम की ताकत है। और सिर्फ ब्लॉक हो रहा ही नहीं, आने वाले वक्त में हमारा ये एक्सचेंज जो आ रहा है पैनोरामा, खुद का एक्सचेंज है, इसका भी टोकन आया हुआ है। ये भी आपको प्राइवेट सेल में खरीदने का मौका है। 10 सेंट से शुरू हुआ था, राइट नाउ 15 सेंट वैल्यू चल रहा है, 30 सेंट पे ये लॉन्च होने जा रहा है। ऐसे ही हमारा जब भी प्रॉपर्टी टोकन आएगा, जब भी सिक्योरिटी टोकन आएगा, जब भी कोई भी ब्लॉकचेन पे कुछ चीज आएगी, तो सबसे पहले जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्हीं लोगों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद आम पब्लिक के हाथ में ये जाएगा। तो इस टाइप से ये पूरा प्रेजेंटेशन मैंने आपके बीच में रखा। यहाँ पर किसी भी तरीके का पैसा उगाने का या कोई इन्वेस्टमेंट कराने का कोई प्रोग्राम नहीं चलता है। यहाँ पर पूरी टेक्नोलॉजी आपको समझाई जाती है। आपको अगर डीपली स्टडी करके अच्छा लगता है तो किसी के कहने से नहीं, अपने विवेक के हिसाब से डिसीजन लेकर इस कम्युनिटी में आप शामिल होइए। आने वाले कुछ ही हफ्तों में आप फिनटेक बन चुके होंगे, आपकी लाइबिलिटियां खत्म हो चुकी होगी और आपके हर अचीवमेंट जो पिछले कई सालों से मेहनत करने के बावजूद भी आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, वो अचीवमेंट आप कर चुके होंगे। इतनी ताकत इस सिस्टम में है। ये पूरा प्रेजेंटेशन मैंने आपके बीच में रखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर गिरीश साहब मुझे सुन पा रहे हैं तो लास्ट में 5 मिनट का एक टेक्निकल सेशन लेकर इसको बाय सेल और एड लिक्विडिटी ये सब बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर गिरीश साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं, हाँ आ चुके हैं आप, तो थोड़ा सा आप इसका एक्सप्लोरर बता दें, इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ पे लिस्टेड है उस बारे में बता दें, है ना। मैं आपके साथ बना हूँ सेशन में। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धमाकेदार जैसे प्रेजेंटेशन है, पीपीटी भी नया है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि ये पीपीटी जल्दी से जल्दी उनके साथ शेयर हो। आई एम श्योर बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा जो ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो जो सर अभी बता रहे थे कि मनी एक्सपो जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग ब्लॉकरा और पैनोरामा दोनों ही यहाँ पर प्लैटिनम स्पॉन्सर हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लैटिनम स्पॉन्सर हैं हम लोग। गोल्ड स्पॉन्सर है गिरीश साहब,
जी सर। गोल्ड स्पॉन्सर है, प्लेटिनम नहीं, गोल्ड स्पॉन्सर है। प्लेटिनम खत्म हो चुका था जब हमको पता पड़ा। ओके गोल्ड स्पॉन्सर। ओके, हम लोग गोल्ड स्पॉन्सर है। एनीवेज, सबसे पहले तो जो मैं आपको बता दें, तो हम लोग blockora.com के थ्रू जाकर के यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारा जो लिक्विडिटी है, कहाँ कहाँ पर कितने कितने लिक्विडिटी है, वो तो आप देख ही सकते हैं। साथ में साथ यहाँ पर आप अगर आप देख सकते हो तो हम लोग यहाँ पे बाइनेंस स्कैन पर हैं, इथेरियम पे हैं और पॉलीगॉन पे हैं। टोटल 20 लाख हमारी सप्लाई है, जिसमें बाइनेंस स्कैन पे अभी आज की डेट में लगभग 13 लाख रह चुका है। आज से कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर 20 लाख था, लेकिन अब हम लोग साथ ही साथ पॉलीगॉन मैटिक पे भी है। यहाँ 14,000 एड्रेसेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,000 एड्रेसेस हैं। 8 लाख से ज्यादा, लगभग 9 लाख ट्रांसफर हो चुके हैं और ये सभी एक दूसरे के साथ जेन्युइन ट्रांसफर्स हो चुके हैं। होल्डर्स की बात करें तो किसी के पास भी, जैसे आपको ये चीज जब रियाज सर ने प्रेजेंटेशन दिया था तो ये बताया कि जनरली जो फेक या शिट कॉइन्स होती हैं उनकी मैक्सिमम होल्डिंग किसी एक या दो के इंडिविजुअल्स के पास होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी के पास भी 5-6% से ज्यादा होल्डिंग है नहीं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं तो जो नेक्स्ट हमारा है ब्लॉकरा पे, मैं वापस जाता हूं। यहीं से आप दूसरा जो हमारा है वो भी आप देख सकते हैं, पॉलीगॉन स्कैन। ठीक है, पॉलीगॉन स्कैन पे जब हम जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग 5 लाख 12 और 5 17 और बाकी के हमारे पास इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हैं। यहाँ पे होल्डर्स अगर आप देखें तो लगभग 15,000 यहाँ पर हैं। सर ने जो बोला था 25,000 होल्डर्स, फ्रेंड्स आपको बता दूं 30,000 होल्डिंग्स हमारी हो चुकी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो किसी के पास भी मेजॉरिटी होल्डिंग नहीं है। ठीक है, ये सभी पे आउट्स में डिस्ट्रीब्यूशंस होने वाली हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको लिक्विडिटी की जो बता रहे थे, लिक्विडिटी आप देख सकते हैं। फिर से मैं ब्लॉकरा पे जाऊंगा। यहाँ पर पैनकेक स्वैप पे हमारी ऑलमोस्ट $4 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी आप ये देख सकते हैं। $4 मिलियन। इसको अगर आप मिनिमम 80, वैसे तो 85 के आसपास आज की डेट में डॉलर चल रहा है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पर लिक्विडिटी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यूनिस्वैप में अगर आप देखेंगे तो यूनिस्वैप में भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो हमारी लिक्विडिटी है, मैं आपको दूसरी तरीके से दिखा देता हूं। यहाँ पर यस, यहाँ पे प्राइसिंग और लिक्विडिटी आप चेक कर सकते हैं। करंट प्राइसिंग हमारी यहाँ पर लगभग $22 के आसपास है और साथ ही साथ लिक्विडिटी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक सेकेंड, इसके साथ साथ मैं आपको जो सर ने लिक्विडिटी ऐड करने का जो ऑप्शन बताया, उसमें भी आप देख सकते हैं, अगर इंटरनेट हमारा साथ दे तो। यस, ये कनेक्ट वॉलेट का आज पता नहीं कोई इश्यू हो गया है। एनीवेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टेक्निकल एरर यहाँ पे आ गया है सर। वॉलेट कनेक्ट के ऑप्शन बता रहा है, चलिए मैं बाद में कर लूंगा। सिंपल आप यहाँ पर जाकर के वॉलेट कनेक्ट करके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मीनवाइल मैं आपको ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी यहीं पे आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लगभग जो यहाँ लिक्विडिटी है वो लगभग $6,27,000, $627,000 का यहाँ पे ऑलरेडी डॉलर की लिक्विडिटी है। पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 50% का यहाँ पे ग्रोथ आप देख सकते हैं, मोर देन 50%। और 7 दिन की ट्रेंडिंग की वॉल्यूम की बात करें तो 1 मिलियन से ज्यादा की है और करंट यहाँ पे $22 का है। सिंपल इसको बाय सेल करने के लिए आप यहाँ पे ट्रेड में जाकर के आप इसको बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, सीधा आप मैटिक आप लेकर के मैटिक से आप इसको स्वैप कर सकते हैं, या फिर USDT पॉलीगॉन वाला उसको भी आप यहाँ पे
लेकर के स्वैप कर सकते हैं। तो ये था, और पैकेज लगाने का भी बहुत आसान सिस्टम है। अगर रियाज सर बोले तो पैकेज लगाने का सिस्टम बताऊं सर? सिंपल रेफरल लिंक आता है, आपको जिसने बुलाया है, जो आपके पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, वो आपको रेफरल लिंक भेजते हैं, जैसा इनकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। उस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करके अपना पैकेज बाय करके आप, मैं क्योंकि अभी हमारा नया सिस्टम हो गया, तो मैं एक बार थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, आप बता देंगे तो प्लीज। मैं ब्रीफ कर देता हूं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, सिंपल, आप अपने, जब आप एक्टिवेशन हो जाता है आपका, सॉरी आपका साइन अप कहां से होता है? जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग अपना रेफरल लिंक डैशबोर्ड पे ही है, यहाँ पर लेफ्ट राइट का एक रेफरल लिंक आता है, एक लेफ्ट और लेफ्ट का, इसको कॉपी करके आप उनको भेज सकते हैं। जब वो साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद सबसे पहले उनको एक बार लॉगिन करके अपना पासवर्ड चेंज करना है पहली बार, ठीक है? पासवर्ड चेंज करने में आपको अल्फा न्यूमेरिक रखना है कि भाई उसमें नंबर्स भी होने चाहिए, एक बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद आपको ये ऑप्शंस खुल जाते हैं यहाँ पर, उससे पहले नहीं खुलता है। स्टेक पैकेज विद मैटिक, अभी हमारा बीपी से भी होगा, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है, बट मैटिक से हम लोगों का पैकेज एक्टिवेट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी पैकेज आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे $1000 का एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? जैसे आप करते हैं तो यहाँ पर एक एड्रेस आता है, और मैं आपको बता दूं, जनरली ये अलग अलग होते हैं, तो आप प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि पहले कभी आपने कॉपी करके रखा है तो उसी पे भेज दें, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग एड्रेसेस आते हैं हर बार, तो आप यहीं से जो आपका आया है वो अकाउंट, उसी के साथ कॉपी करें। उसके बाद इसको अपने नॉर्मल ट्रस्ट वॉलेट या फिर सेफ पाल, जहां पर भी आप जाते हैं, वहां पर जाकर के इसको, जैसे नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, सेंड का बटन करते हैं, वैसे आप कॉपी करें, कॉपी करके पेस्ट करें, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे 32 भी है, यहाँ पर भी 32 भी है लास्ट में, ठीक है? उसके बाद अमाउंट जो है, इसको भी एग्जैक्ट कॉपी करें, कॉपी करें, कॉपी करके आप इसको पेस्ट करें। यहाँ पर कोशिश करें पेस्ट करें, क्योंकि कई जगह पर ये पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो फिगर एज इट इज, पॉइंट का आगे का जितने फिगर्स हैं, कितने डॉट्स हैं, ये सभी एज इट इज ही रखें आप, क्योंकि अगर ये मिसमैच हो गया तो आपका आईडी एक्टिवेशन होने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? जैसे आप इसको सेंड करते हैं, कंटिन्यू करके जैसे आप प्रोसेस कर देते हैं, प्रोसेस करने के बाद कंफर्म करते हैं, तो कंफर्म करने के बाद जो आपका ट्रांजैक्शन हैश आता है, सबसे पहले तो इसका जो सेंडिंग रिसीविंग एड्रेस है, मतलब सेंडिंग एड्रेस है, इसको आप कॉपी करके नीचे डालना है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन है सेंडर का एड्रेस। फिर उसके बाद जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट होने के बाद एक हैश मिलता है आपको पॉलीगॉन स्कैन पे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपका ट्रांजैक्शन है, ये आप देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये ट्रांसफर हुआ है, ठीक है? ये मोर डिटेल करने के बाद आपको पॉलीगॉन स्कैन पे लेके जाता है। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हैश जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक कॉपी करना है, ठीक है? ये कॉपी, जो आपका कॉपी का एक छोटा सा बटन है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको आप यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है? जो यहाँ पर नीचे आ रहा है, इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जैसे ही सबमिट करते हैं आप, सबमिट करते ही ऑटोमेटिकली, अगर सारी चीजें बराबर हैं, तो ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन आपके पास आ जाता है सबमिट का, और आईडी एक्टिवेशन होती है। अगर आपके फिगर्स, जैसे कि यहाँ पर जो फिगर है, अगर इनमें अगर कोई एक आध अक्षर आगे पीछे हो जाए, या फिर ये कंप्लीट नहीं होगा, जैसे 70384216 है, तो उतना ही चाहिए पॉइंट के आगे वाला। ऐसा मत करिए कि 45.7 डाल करके आपने कर दिया, या फिर जी, तो ये पूरा कंप्लीट जितना फिगर पॉइंट के आगे हैं, वो सारे अक्षर आपको एज इट इज आपको भरना है। ट्रांसफर करेंगे तभी ये आईडी एक्टिवेशन होगा। ये है सारा सिस्टम जो मेरी तरफ से आपको समझाना था। बाकी किया है, एक फ्लायर है सहारा का, आप उसको भी स्क्रीन पे लेकर आइए प्लीज। जी सर, सॉरी, कुछ कह रहे थे आप? मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, सहारा होटल का जो हमारा प्रोग्राम है उसका फ्लायर है, उसको अच्छा स्क्रीन शेयर करिए। अच्छा सर, एक सेकंड। जी, ये है आपका
जी, आई एम श्योर आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पर। अभी ये आप आपकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नहीं, आपकी इसके हाँ अभी दिख रहा है सर। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 11-12 तारीख को जिस ऑडिटोरियम में, सफायर ऑडिटोरियम में, सहारा स्टार होटल का, इसमें 2 दिन का जो क्रिप्टो एक्सपो है, 13 को उसी ऑडिटोरियम को अपन ने सिर्फ अपनी ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के कुछ दिग्गजों के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे इसको बुक किया है। 2 दिन में इसके रजिस्ट्रेशन खुल जाएंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन 2 तरीके के हैं। आप चाहें तो सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक का जो प्रोग्राम है, जिसमें 2 हाई टी और लंच और पूरा एलडीपी रहेगा, आपको फिनटेक बना के वहां से रवाना किया जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। साथ में रूम के साथ में भी सहारा होटल, कई लोगों का ड्रीम होता है यहाँ पे रुकना, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आप चाहें तो वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो दोनों रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, 2 दिन में रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं और 600 लोगों की ही कैपेसिटी है, राइट। तो यहाँ पर ये इस टाइप के जो क्रिप्टो एक्सपो होते हैं, हमारा मकसद है कि जहाँ एक्सपो हो रहा है वहां जाकर अपनी टेक्नोलॉजी को, लोगों को प्रमोट करना। तो लोगों की नजर में आने वाले वक्त में वर्ल्ड लेवल पे इसकी ब्लॉकचेन का प्रचार प्रसार शुरू करने की तैयारी डेवलपर्स ने की है। जो चाहे रेडियो मिर्ची हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, हर एंगल से इसका प्रचार प्रसार बहुत बड़े लेवल पे आने वाले वक्त में होगा। यहाँ पर किसी यूट्यूबर को पेड प्रमोशन देकर इसका बढ़ाना चढ़ाना वो जो होता है आमतौर पे, वो कार्यक्रम करके पंप एंड डंप करना यहाँ बिल्कुल नहीं चलता है। ये एक साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है जहाँ पर एक खूबसूरत कम्युनिटी बिल्ड की जा रही है। अगले 3 से 5 साल का विजन लेकर हर कोई बंदा अपने लोगों को यहाँ पर लेकर आए, तो आने वाले वक्त में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि स्टेकिंग के बाद रेफरल इनकम, फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडरशिप का बेनिफिट, ये सारे बेनिफिट अपने लोगों को आप दिलवाइए, फिनटेक बनिए, सीखिए, सिखाइए, और ये सिस्टम लॉन्ग टर्म अजर अमर चलता रहे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे से यहाँ पर पब्लिक के थ्रू इस सिस्टम को चलाया जा रहा है। कोई व्यक्ति विशेष, कोई कंपनी विशेष बैठकर पैसा उगाने का कोई कार्यक्रम नहीं कर रही है। रोज रात को 9 बजे इसी टाइप के जूम सेशन होते हैं जहाँ पर मुझसे भी अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन, जैसे गिरीश कुलकर्णी साहब है, इसाक साहब है, मकसूद सैयद साहब है, और भी हमारे जो अच्छे स्पीकर्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेते हैं, तानाजी देसाई साहब है। और आने वाले वक्त में आप अगर अच्छा जूम प्रेजेंटेशन ले सकते हैं तो आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। बहुत जल्दी सबसे से हमारा इंग्लिश जूम सेशन की बहुत डिमांड है, खासकर जो अभी मलेशिया में और हर जगह, हमारा सिंगापुर में हर जगह जो स्टार्ट हुआ है, तो हफ्ते में 1 या 2 इंग्लिश जूम सेशन भी चालू हो जाएंगे इस हफ्ते से। मंडे को हमारा टेक्निकल सेशन होता है जहाँ पे आपको पूरा A to Z टेक्निकल चीजें बताई जाती है। संडे को सुबह 11:30 बजे एक स्पेशल ओपन सेमिनार होता है जूम पे, वो उस चीज का फायदा उठाए। तो ये जूम ऐसा आपके लिए एक रास्ता है जो घर से निकले बगैर लोगों को इस जूम मीटिंग का लिंक देकर आप अपना यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे अपना टीम को मल्टीपल करके बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। और जहां जहां हमारे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के प्रोग्राम होते हैं वहां आकर आप सीख कर लोगों को सिखाएंगे। तो जो मैंने बताया कि बगैर लाइबिलिटी के आप अपनी हर लाइबिलिटी को दूर करके हर अचीवमेंट पूरा करें, ये शुभकामनाएं देकर आज के इस सेशन को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं कल रात को 9 बजे फिर नए जोश, नए जुनून के साथ, एक नए स्पीकर के साथ, कल रात को 9 बजे।